प्री माइंड अगर बात करूं तो हमारा जो एसटीए का जो कॉइन है ये ऑलरेडी एक निर्धारित संख्या में माइन कर लिया गया है। 80 करोड़ सप्लाई है हमारी। और अब जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं कि जो माइनिंग करते हैं, यानी कि जो अगर बिटकॉइन की इथेरियम की अगर मैं बात करूं ट्रांजेक्शन, तो माइनर्स वेरीफाई करते हैं उनकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। माइनर्स क्या करते हैं, अपनी नोट्स सेटअप करते हैं और उन नोट्स के माध्यम से वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, है ना, जो भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। और उसके लिए वो एक अपने मतलब जो मल्टीपल डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे जिसमें हार्ड डिस्क होता है ना, कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू माइनिंग होती है। और उन माइनिंग के थ्रू उन लोगों को जो माइनर्स होते हैं उनको एज ए वैलिडेटर वहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं माइनिंग होके, है ना। और वहाँ पे उनको मतलब गैस फीस में भी हिस्सेदारी मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ब्लॉकचेन है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कॉइन जो है बन चुके हैं, तो यहाँ पे माइनर्स नहीं, यहाँ पे वैलिडेटर्स हैं। वैलिडेटर का काम क्या है, वही सेम काम है जो माइनर्स करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने का, है ना। यहाँ पे भी मल्टीपल वैलिडेटर्स आएंगे जो हमारी अपनी नोट्स सेटअप करेंगे, है ना। और उन नोट्स सेटअप के माध्यम से हमारी जो ट्रांजेक्शन है उनको वेरीफाई करेंगे, है ना। और उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में वैलिडेटर का काम क्या है, वो जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में लगभग वैलिडेशंस होती हैं, जैसे 12 या 13 या 15 वैलिडेटर जो होते हैं वो एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, तो विद इन सेकेंड्स। तो बड़ी बात यह है कि हमारा जो ब्लॉकचेन है इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट स्पीड है। मेरे पास 10 एसटीए कॉइन मतलब डेविड सर ने भेजे थे और मैंने उन 10 एसटीए कॉइन में से एक एसटीए कॉइन वापस सर को भेजा था। तो बहुत फास्ट, यानी विद इन सेकेंड्स हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी क्योंकि हमारी जो नोड है वो एक ही नोड है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जब जैसे जैसे हमारी वेबसाइट का जो या ब्लॉकचेन का यूजेस बढ़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स आएंगे, नोड सेटअप करेंगे जो वैलिडेटर्स होंगे, या मल्टीपल जो अलग अलग मतलब जो चीज़ जो यहाँ पे यूजर्स आएंगे वो अपनी नोड्स सेटअप करेंगे और उन नोड्स के माध्यम से मल्टीपल यहाँ पे नोड्स क्रिएट होंगी। अभी हमारी मात्र एक ही नोड है ब्लॉकचेन, क्योंकि अभी जस्ट ब्लॉकचेन आया है। धीरे धीरे इनकी ब्लॉकचेन पे नोड्स भी बढ़ेंगी, मल्टीपल नोड सेटअप होंगे। और नोड सेटअप करने का काम भी वैलिडेटर्स का होगा। और वो वैलिडेटर क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल में आते हैं और यहाँ पे वो टोकन को कॉइन्स को स्टेक करते हैं एक एक टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। उसमें वो टाइम म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो टाइम निर्धारित होता है कि 3 साल या 5 साल के लिए वो वैलिडेटर जो होते हैं अपने वो कुछ कॉइन परचेज करते हैं, है ना। यहाँ पे भी आपको पैकेजेस बताऊंगा कि कौन कौन से पैकेजेस हैं, लेकिन पहले बता दूं कि एक्चुअल में वैलिडेटर्स होते क्या है। तो वैलिडेटर्स का काम ये होता है कि वो नोड सेटअप करते हैं, वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, है ना। और वो नए लोगों को, नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको या लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं, या वो मल्टीपल अगर बात करूँ तो काम करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को सक्सेस करने के लिए, है ना। नए लोगों को लेकर आना, नए इन्वेस्टर्स को लेकर आना, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आना किसी ब्लॉकचेन को सक्सेस करने के लिए। तो बहुत से काम होते हैं जो वैलिडेटर करते हैं। और वैलिडेटर बनने के लिए क्या होता है कि आपको एक निश्चित संख्या में कॉइन होते हैं जो आपको वो कॉइन स्टेक करने होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। और आपका एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है कि जिस दिन आप अपने कॉइन्स को सेल कर देंगे या अपने जो कॉइन्स को जिस दिन आप निकाल लेंगे, उसके बाद में आपका वैलिडेटर एज ए वैलिडेटर कॉन्ट्रैक्ट आपका समाप्त हो जाएगा उस संबंधित ब्लॉकचेन के साथ में। और जो भी कॉइन या आपने जो फंड वहाँ पे आपने होल्ड किया होगा उसको आप, वो सिस्टम आपको वापस कर देता है और आप उसको सेल कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब तक आप सेल नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उन कॉइन्स को होल्ड करके रखते हैं, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे स्टेकिंग बोनस मिलता है, जो कॉइन्स आप स्टेक कर रहे हैं, है ना, उन कॉइन्स पे आपको अगर एसटी में बात करें तो 18% एनुअल यानी 1.5% मंथली आपको स्टेकिंग बोनस मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे 1.5% वैल्यू के आपको कॉइन्स मिलेंगे। मान लीजिए कि किसी वैलिडेटर ने, सर हेलो शैलेश जी, वॉइस प्रॉपर आपका ना ब्रेक होने लगा सर। जस्ट मिनट, मुझे लगता है शायद लाइट गई है। अभी सही है शैलेश जी, अभी प्रॉपर है वॉइस। अब एसटी की बात नहीं सर, मैं किसी भी कॉइन में अगर जो वैलिडेटर उनकी बात करता हूँ, तो आप इनको कॉइन जो स्टेक करते हैं उन स्टेक कॉइन पे अलग अलग ब्लॉकचेन से अलग अलग मतलब वो डिविडेंड्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 18% एनुअल है। लेकिन उसके अलावा उनको जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना, जो भी ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स पे जो रिवॉर्ड्स होते हैं, ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। उसके अलावा उनको
जो टोकन, जो जितना भी कॉइन गैस फीस के रूप में सिस्टम के पास वापस आता है, उस गैस फीस में उनको हिस्सेदारी मिलती है। शैलेश जी, उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, एक पीपीटी मैंने शेयर किया था वैलिडेटर्स का, प्लीज उस पीपीटी को आप ग्रुप में देख सकते हैं सर। यहाँ नहीं होगा वो, आई थिंक ग्रुप में होगा एक पीपीटी वैलिडेटर प्रोग्राम का। और ग्रुप में सर देखिए प्लीज। यस, ये वैलिडेटर प्रोग्राम का पीपीटी आप देख सकते हैं। तो इस पीपीटी को पूरा नहीं पढ़ना हमें, सिर्फ आपको मैं, क्योंकि वैलिडेटर क्या है, क्या चीजें सारी आपको इसमें दिखाई देंगी। हम डायरेक्टली जाते हैं कि बनना क्या, वाई बिकम ए वैलिडेटर। सर प्लीज शैलेश जी, पीछे एक पेज है उसमें लिखा वाई बिकम ए वैलिडेटर, उस पर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी कुछ चीजें ऐसी भी जो हमारी मतलब हमारे रत्नाकर पलाई जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आकर कुछ चीजों को, ये देखिए आप देख सकते हैं कि बिकमिंग अ वैलिडेटर offers financial rewards, contributes to network security, and provides an opportunity to shape the blockchain ecosystem future. Validators plays a crucial role in maintaining decentralization and gaining valuable insights। थोड़ा सा बड़ा करेंगे चले जी, एक्चुअली में मेरी थोड़ी सी क्योंकि दूर की नजर कमजोर है, नजदीक की सॉरी। जस्ट अ सेकंड सर, मैं डायरेक्ट पीडीएफ अटैच करता हूँ, उसमें पड़ा हो जाएगा। जी जी जी। तब तक के लिए मैं कॉल कर लूँ चले जी प्लीज। श्योर श्योर। चले जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए ना। ये लॉन्च पैड, उसके बारे में हमने जाना, एसटीएफ फार्मिंग हमने जाना, एसटीएफ स्टैकिंग जिसके अंदर हम देख रहे हैं, एसटीएफ ब्रिज एक नया कॉन्सेप्ट नजर आया हमें, एसटीएफ डेक्स जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं पैनकेक स्वैप की तरह होता है, एआई बॉट जो कि एसटीएफ प्रोवाइड कर रहा है। देन एक और नई चीज आपकी स्क्रीन पर है वैलिडेटर्स की। वाई बिकम अ वैलिडेटर्स, इसके बारे में गुरतेज सर बात कर रहे थे, और इसका एक सिंपल सा फंडा है कि जब आप वैलिडेटर्स बनेंगे तो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट रहेंगे। आपके पास एक राइट्स होगा जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे, जितने वैल्यूज से आप वैलिडेटर्स बनते हैं उसके हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और इन वैलिडेटर्स पे पर ट्रांजेक्शंस बेनिफिट्स जनरेट होते हैं, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एवरीडे होंगे उनका एक सब टोटल होगा, और जितने भी वैलिडेटर्स होते हैं उसमें इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है। आज अगर हम इथेरियम की बात करें या बीएनबी की बात करें या बिटकॉइन की बात करें या जो भी करेंसीज मार्केट में रन कर रही है, उनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पर आप नजर डालिए। अप्रॉक्सीमेटली अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस की संख्या सिर्फ 10,000 ट्रांजेक्शंस भी एक दिन में होते हैं, और एक ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने में अगर ब्लॉकचेन में नॉमिनल फीस भी जाता है, लाइक हम रुपीज में, अगर वैसे तो डॉलर्स में सारी चीजें होती है, पर हम रुपीज में बात करें, नॉमिनल 5 रुपए का भी एक चार्ज लगता है मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में,
तो 5 रुपए इंटू 10,000 आप कर लीजिए, कितना हो गया, लगभग 50,000। ओके, तो इस 50,000 का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो पर डे जितने भी वैलिडेटर्स होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगा वैसे वैसे पर डे ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ओके, तो वैलिडेटर्स का एक अपना अलग ही फायदा होता है। और इन वैलिडेटर्स में वाई बिकम अ वैलिडेटर्स के बाद जो सर बताने वाले हैं वो एक्सेस होगा वो आपको पहले मिल जाएगा वैलिडेटर्स होने की वजह से। सोशल मीडिया, यस सर। एक्चुअली शैलेश जी सिस्टर का कॉल था जी, कुछ ना मतलब थोड़ा पारिवारिक कोई मतलब भांजा एक्चुअली मेरे पास आया था, वो यहाँ से निकला। जी जी, थैंक यू। तो माफी चाहूंगा 5 मिनट के ब्रेक के लिए। तो कुछ चीजें शैलेश जी ने क्लियर की होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग ए वैलिडेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैलिडेटर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी सर मैंने बैक किया, व्हाई बिकम अ वैलिडेटर। जी 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 जी। तो वैलिडेटर्स का बेसिकली अगर मैं बात करूं, ब्रीफ अगर बताऊं, तो वैलिडेटर्स का काम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, किसी भी ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं ना। ब्लॉकचेन को लॉन्ग टर्म में जाके सक्सेस होने में वैलिडेटर का बहुत बड़ा होता था, क्योंकि वैलिडेटर्स एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो इनिशियल लेवल पे ब्लॉकचेन को फंडिंग देकर, है ना, कॉइन को बड़ी संख्या में कॉइन को होल्ड करके, है ना, और ब्लॉकचेन को सक्सेस होने में या कॉइन के रेट को ऊपर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली अगर यही चीज होता है, नोट सेटअप करते हैं, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं, उसके अलावा होल्डिंग करके कॉइन की वैल्यू को बढ़ाने में वो लोग सहयोग करते हैं। तो ये इसका कुछ एक ब्रीफ है, और इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर चलेंगे शैलेश जी प्लीज। जी, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन फीस किसी भी कॉइन की, मतलब जब कॉइन मतलब ट्रांजैक्शंस होती है तो ट्रांजैक्शन फीस के रूप में जो जितने भी ट्रांजैक्शन फीस इकट्ठी होती है सिस्टम के पास, उस ट्रांजैक्शन फीस में से एक निश्चित हिस्सेदारी वैलिडेटर्स को मिलती है। एक वहाँ पे एक फंड रखा जाता है उस ट्रांजैक्शन फीस में से, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा जाता है ना। उसके अलावा वैलिडेटर्स को स्टेकिंग इनकम मिलती है। स्टेकिंग इनकम का मतलब ये होता है कि जैसे भी आपको बता चुका हूँ कि जो कॉइन आप स्टेक कर रहे हैं उन कॉइन पे आपको ट्रांजैक्शन फीस के अलावा स्टेकिंग बोनस अलग से मिलता है ना। ब्लॉक रिवॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी जितने भी ब्लॉक्स बनते हैं या आपके मतलब ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होती है जितनी भी आपके थ्रू, वहाँ पे आपको ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नेटवर्क पार्टिसिपेशन इनकम होती है। सर्विस फीस, मान लीजिए कि जो सर्विस फीस सिस्टम को मिलती है ना, और ये पैकेजेस है एक्चुअल में। पहले जो 3 मतलब जो पहला कैटेगरी है, जैसे अभी हमारे इसमें 3 कैटेगरी, तो उसमें सभी फीचर्स हर एक व्यक्ति को, सबके लिए ये सारे के सारे फीचर्स ओपन नहीं होते, है ना। जितने भी कल को प्रोडक्ट आएंगे उन पे अर्ली एक्सेस मिलता है उनको, है ना। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस मिलता है। सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब ये हुआ कि आप अगर आप वैलिडेटर है तो आपको STA की, सोलर टेक्नोलॉजीज की जो ऑफिशियल ब्लॉकचेन वेबसाइट है, वहाँ पे आपका फोटो, है ना, वहाँ पे आपकी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट की जाएंगी अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप हिडन रहना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ओपनली आना चाहते हैं कि आपका वहाँ पे नाम या आपकी फोटो, तो वहाँ पे आप सोशल मीडिया पर आपको प्रेजेंस मिलता है ना। लीडरशिप रैंक मिलता है कि आप किस रैंक पे मतलब वर्क कर रहे हैं ना। गवर्नेंस रिवॉर्ड्स होते हैं, ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन के एक पार्ट्स है। और प्रपोजल राइट्स का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे कोई अपना प्रपोजल ला सकते हैं कि हम ये चीज़ें हमारी इसमें होनी चाहिए। वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं। मान लीजिए कि कोई सपोज करे कि कोई व्यक्ति कोई प्रपोजल लेकर आता है ना, कि यार इस ब्लॉकचेन में ये चीज़ ये काम होना चाहिए। एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैलिडेटर बनने का मतलब है कि एक तरह से आप पार्टनरशिप एक बिल्ड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में। यू विल बिकम ए पार्टनर ना, कुछ परसेंट की आपकी हिस्सेदारी भी हो जाएगी और आपके पास बहुत से राइट्स हो जाएंगे जो भी इस ब्लॉकचेन को आगे बढ़ने में आप हेल्प भी करेंगे। प्लस अगर उस ब्लॉकचेन में कोई काम होते हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे आपकी परमिशन के बिना या आपकी वोटिंग के बिना वहाँ पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी।
तो यहाँ पे हमारे सोलर टेक्नो अलायंस में जो वैलिडेटर के जो कुछ पैकेजेस है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। शैलेश जी प्लीज। यस, तो यहाँ पे ये 3 तरह के पैकेजेस है ना। फर्स्ट जो पैकेज है वो $15,000 का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पे सोलर टेक्नो अलायंस के आप एसटीए टोकन देकर भी यहाँ पे आप $15,000 के अगर आप एसटीए टोकन देते हैं लाइव रेट पे, तो भी आपके पास यहाँ पे चांसेस है कि आप एक वैलिडेटर बन सकते हैं। और जो फर्स्ट पैकेज है इसमें आपको ट्रांजेक्शन फीस मिलेगी, है ना। और ये ट्रांजेक्शन फीस मतलब जो भी गैस फीस होगा, स्टेकिंग बोनस मिलेगा और वोटिंग राइट्स मिलेंगे। वोटिंग राइट्स मतलब जैसे आपको बता चुका हूँ कि कल को अगर कोई व्यक्ति प्रपोजल लेकर आता है तो आप वहाँ पे यस और नो कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पे आपका एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आपका एक अलग से यूजर पैनल बनेगा। वहाँ पे आपकी सारी चीजें होंगी कि आपको कितना गैस फीस मिल रहा है, कितने कॉइन आपने स्टेक कर रखे हैं, है ना। और कितने टाइम तक आपका स्टेकिंग है, कितना गैस फीस में आपको परसेंटेज मिला, कितने आपको ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिले, हर एक चीज। वोटिंग अगर आपके पास कोई वोटिंग करने का तो राइट भी आपको आपके उसी में मिलेगा, है ना। नेक्स्ट जो पैकेज है वो है $50,000 का। नेक्स्ट चले जी प्लीज। और ये जो जितनी भी इनकम्स है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि ये पैसिव है और यहाँ पे आप मतलब अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि गैस फीस अगर मैं बात करूँ तो गैस फीस की कोई लिमिट नहीं है। अगर ब्लॉकचेन सक्सेस होता है तो कितना बड़ा गैस फीस, मतलब यहाँ से आप सिर्फ गैस फीस से कितना बड़ा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ समय पहले इथेरियम के वैलिडेटर्स जो थे, लगभग आई थिंक 3 लाख वैलिडेटर्स, सॉरी 3 लाख जो स्टेक होल्डर्स थे पुराने, उनको जो इथेरियम कॉइन थे वो दिए गए थे। और उनके वो हजारों गुना वो हो चुके थे। और उन लोगों ने बेचे नहीं एक्चुअल में, वो उनमें से ज्यादातर ने दोबारा से फिर से स्टेकिंग पर लगा दिया, क्योंकि स्टेकिंग बोनस और जो ये ब्लॉक रिवॉर्ड्स और जो माइनिंग जो बोनसेस होते हैं वही बहुत ज्यादा उनको मिले। नेक्स्ट जो हमारा पैकेज है वो $50,000 का दोस्तों। $50,000 के पैकेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नेटवर्क पार्टिसिपेशन इनकम मिलता है ना। ट्रांजेक्शन फीस तो मिलना ही मिलना है जी। उसके अलावा स्टेकिंग इनकम मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, प्रपोजल राइट्स मिलते हैं, और जितने भी फीचर्स होंगे उन पे आपको अर्ली एक्सेस मिलता है ना। ये दूसरा पैकेज है। इस पैकेज को बाय करने के आप देख सकते हैं अलग अलग बेनिफिट्स है ना। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लोगों को लेकर आते हैं, तो उन लोगों के अगर आप किसी वैलिडेटर को लेकर, तो यानी कि आप अगर ब्लॉकचेन को सक्सेस होने में हेल्प करते हैं तो देयर आर मल्टीपल रिवॉर्ड्स। आप ब्लॉक सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी नोट सेटअप कर सकते हैं, प्रपोजल राइट्स आपके पास, आपको कोई अपना प्रपोजल रख सकते हैं, वोटिंग राइट्स है, स्टेकिंग इनकम है, ट्रांजेक्शन फीस है, नेटवर्क पार्टिसिपेशन इनकम है, और अर्ली एक्सेस टू लेटेस्ट फीचर। जो भी एसटीए में लेटेस्ट फीचर्स आएंगे उन पे आपको अर्ली एक्सेस मिलेंगे। और जो सबसे लास्ट हमारा जो पैकेज है $1.5 लाख का, इसमें आपको सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। नोट सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं, गवर्नेंस रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, लीडरशिप रैंक ले सकते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस, है ना, सर्विस फीस मिलेगी आपको। आप यहाँ पे सब चीजें कर सकते हैं, आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी रहेगी जो किसी भी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर्स के पास होती है ना। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आप शुरुआत अगर आपने $15,000 से की है, तो आप $15,000 के बाद में नेक्स्ट $50,000 का पैकेज अगर आप करना चाहते हैं तो आप $35,000 और देके आप 50,000 के वैलिडेटर में जा सकते हैं। और अगर आप 50,000 का अगर आपने लिया है, अगर आप $1.5 लाख में जाना तो बाद में आप $1 लाख पे करके आप डायरेक्टली $1.5 लाख के वैलिडेटर पैकेज में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना आप यहाँ पे करेंगे उतनी वैल्यू के आपको कॉइन्स ऑलरेडी आपके वहाँ मिली जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर बात करें तो इनिशियल आपका, अगर वैसे बात करें तो एक्चुअल में आपका इन्वेस्टमेंट 0 है, क्योंकि हमें उस वैल्यू के कॉइन और प्लस हमें स्टैकिंग बोनस मिलेगा और प्लस हमें गैस फीस मिलेगा, जो कि एक अनलिमिटेड टाइम तक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैलिडेटर का है पैकेजेस है। तो आप अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि शैलेश जी प्लीज नाउ अभी हम जाएंगे वैलिडेटर की जो बिकम है वैलिडेटर, उस पर जाएंगे हम लोग कि किस तरह से आप वैलिडेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अभी आप रिक्वेस्ट करूंगा वैलिडेटर इसमें जो कॉइंस मिलेंगे तो स्टैकिंग पर जाएंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह कुछ वो सर कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वहाँ पे जब आप सबसे पहली चीज़ है, देखिए जब आप बिकम ए वैलिडेटर करेंगे तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, आपका नाम, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे। उसके बाद में वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सिस्टम के पास जाती है, वो सिस्टम वहाँ से उसको अप्रूव्ड या
मतलब रिजेक्ट करता है। तो अगर आपकी कोई वैलिडेटर की आपकी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी अप्रूव्ड होती है, तो आप जिस ईमेल जो आपने मेल डाला है उस मेल पे आपके पास एक ईमेल आएगा, है ना। उस ईमेल में आपके पास एक लिंक आएगा आपके वैलिडेटर पोर्टल का। उस लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप सारी की सारी अपनी आप वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप यूएसडीटी में पे करना चाहते हैं, आप एसटीए टोकन में पे करना चाहते हैं, जिस भी आप किसी रूप में पे करना चाहेंगे। और उसके बाद में फिर आपको विद इन 7 डेज आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे। ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि आप एज ए वैलिडेटर अगर आप अभी देखेंगे तो वैलिडेटर में काफ़ी हमारे वैलिडेटर्स वहाँ पे कुछ आ भी चुके हैं, जो मतलब काफ़ी बड़े बड़े वेंचर्स हैं जो ऑलरेडी एज ए वैलिडेटर एसटीए के साथ में जुड़ भी चुके हैं। बिकम ए वैलिडेटर पे क्लिक करेंगे शैलेश जी। किया सर, किया। ये आ रहा है वैलिडेटर स्लॉट्स। यस, इसमें फर्स्ट आया 15,000 कैंडिडेट जी, देन पार्टनर का 50,000 जी, और रिप्रेजेंटेटिव जी 1,50,000। जी। पीडीएफ में सर कुछ और था यहाँ पर नाम रिप्रेजेंटेटिव की जगह। ओके, मैं भी हो बाद सकता में है, वो देख। चेक नहीं किया एक्चुअली ठीक। मैंने। कोई बात नहीं है, तो मतलब ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। यस, बिकम वैलिडेटर्स मतलब पे क्लिक करता हूँ सर। जी, कर दिया। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको Do you want to become certified PMP like 1000 PMP who have done in last 3 years? Register. फैसिलिटीज देन Yes. इनकम और रिवॉर्ड फंड। आइए एक्सेप्ट करिए। यस, सारी कंडीशंस आ रही हैं बारी बारी आई एक्सेप्ट करने पर। जी, देन आई एक्सेप्ट। ट्रांजैक्शन फीस ये लगभग 10 to 12 टाइम्स करना होगा आई थिंक। यस, ये देखिए सर, यहाँ पे आपका मतलब आपका जो नाम आ जाएगा, है ना, कितने मतलब उसमें आ जाएंगे ना, नाम आ जाएगा। देखिए शैलेश जी अपना नाम भर रहे हैं, यहाँ पे शैलेश जी ने अपना ईमेल आईडी भर दिया। कंट्री आप अपना सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। यस, है ना। आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड रखेंगे, जो भी आप पासवर्ड रखेंगे सेम पासवर्ड आपका एक्चुअली में जब आपके पास मेल आएगा उस मेल में आपका यही पासवर्ड वहाँ पे आपके मेल में रहेगा। सबमिट। यस, अब अगर देखिए ये यस, ये शैलेश जी ने अगर सबमिट कर दिया तो ये सिस्टम के पास चला जाएगा और सिस्टम इसको अप्रूव्ड एंड रिजेक्ट करेगा। उस आधार पे करेगा कि जो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं है। उसको सत्यापित करने के बाद में वहाँ पे आपको अप्रूव्ड या जो रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है। देखिए वहाँ पे नंबर कम डाले तो इसलिए मेरे ख्याल से शायद ये मतलब ट्रायल बेसिस था ये। यस, और ऊपर देखिए सर पासवर्ड में आपने आई थिंक @ समथिंग कुछ रखा नहीं है। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर। यस, यस, अभी ठीक है सर। यस, नाउ यू विल सबमिट। अब आपने सबमिट कर दिया तो अभी क्या होगा कि ये जो मेल मान लीजिए, क्योंकि शैलेश जी ने तो ऐसे डाल दिया, लेकिन अगर आपने अपना मेल डाला तो आपकी उस मेल पे अगर अप्रूव्ड हुआ है तो आपके पास उसका एक ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद में जब आप अप्रूव्ड के बाद में आप फिर वहाँ पे दोबारा जो आपको लिंक दिया होगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना। हाउ यू वांट टू पे, आप एसटी में पे करना चाहते हैं, आप यूएसडीटी में TRC20 या BEP20, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे 3 या 4। और उसमें आप जब आप पेमेंट करते हैं आफ्टर दैट विद इन 7 डेज आपका एक पूरा प्रॉपर एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बन के आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे और उसके बाद में आपको उसकी जो भी बेनिफिट्स है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वैलिडेटर प्रोग्राम है और दिस इज गोल्डन चांस। ये एक बहुत बड़ा चांस है उन सभी लोगों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म, है ना, और लाइफ टाइम अगर बात करूं तो एक अच्छी इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। और इसको शॉर्ट टर्म मत लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज इस चीज को एक वाइड स्केल पे आपको देखने की, एक वृहद स्तर पर आपको देखने की जरूरत है, बिकॉज यू आर बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ ए ब्लॉकचेन, है ना।
वो भी ऐसी ब्लॉकचेन जिसके पास ऑलरेडी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.5 से 2 लाख लोगों की ऑलरेडी कम्युनिटी। तो एक बहुत बड़े आप एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और आपके पास ये मौका है कि आप अपनी क्षमताओं को यहाँ पे साबित कर सकते हैं, आप मल्टीपल लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं, है ना, और आप यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ सकते हैं, और उन आइडियाज का स्वागत किया जाएगा, देन यू कैन अर्न अ लॉट मोर, है ना। तो ये वैलिडेटर्स का था। नेक्स्ट जो हमारा अभी STA कॉइन से स्वैपिंग हो रहा है अभी तक एक्चुअल में, क्योंकि STA टोकन से जो STA कॉइन स्वैप हो रहा है अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है कि विद इन सेकेंड्स, जस्ट लाइक चुटकी मारते आप STA टोकन से STA कॉइन प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी इनिशियल रेट पे। आपको अगर बताना चाहूँ तो भी ICO पीरियड में 60 दिन तक ICO चलेगा STA कॉइन का, यानी कि 30 जुलाई से 15 अगस्त तक चले। जो उसका भी PDF वहाँ ग्रुप में शेयर किया हुआ आई थिंक। ये सर ये STA का जो स्टेकिंग प्रोग्राम है डायरेक्टली सर हम शैलेश जी, क्योंकि पूरे PDF रीड नहीं करेंगे, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, फिर टाइम काफ़ी निकल जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली जो है ना ICO डिटेल्स है, ये देखिए ICO डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि चार ICOs है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और हर जो ICO 15 दिन का इसमें पीरियड है। और अगर बात करूं तो कोई भी ब्लॉकचेन या कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है तो वहाँ पे एयर ड्रॉप या ICO, IBO, IDO या IEO चलाए जाते हैं, और वहाँ पे सोलर टेक्नो अलायंस ने 3% जो कॉइन है वो सीड फेज में रखे। सीड फेज का मतलब होता है कि सीड प्रोसेस के लिए, सीड का मतलब ये होता है कि जितने भी आप इसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, एयर ड्रॉप या IBO, IEO या ICO, है ना। तो हमारे ये जो ICO डिटेल है ये 4 फेजेज में होंगे। फर्स्ट फेज चलेगा 30 अगस्त से 30 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। सेकंड चलेगा 15 अगस्त से 16 अगस्त से लेके 31 तक। थर्ड चलेगा 1 से लेके 15 सितंबर तक, और फोर्थ चलेगा 15 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक, है ना। और जो पहले राउंड में 20 लाख कॉइन ही मात्र आएंगे मार्केट में बिकने के लिए, और 15 दिन में जितने कॉइन बिक जाएंगे उसके अलावा जो बचे हुए कॉइन है उनको बर्न कर दिया जाएगा, है ना। यानी बर्निंग सिस्टम भी है, क्योंकि ICO में यही होता है कि अगर जितने बिक गए, बाकी जो कॉइन है उनको नल एड्रेस में डाल के बर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होगा, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप STA टोकन से, क्योंकि सबसे पहला जो बेनिफिट दिया गया है यहाँ पे हमारे जो STA की एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, क्योंकि सोलर टेक्नो अलायंस का हमेशा से यही महत्व और मकसद रहा है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उनको किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके पास मौका है कि वो STA टोकन से STA कॉइन को स्वैप कर सकते हैं, है ना। ICO पीरियड में आपको फर्स्ट ICO में $3 पे आपको STA कॉइन मिल रहा है। तो आप वहाँ पे स्टैकिंग पीरियड चूज कर सकते हैं, 12 महीने, 24 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने और 36 महीने। मैक्सिमम 36 महीने का यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है। और यहाँ पे जो आपके कॉइन्स लॉक होंगे वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे होंगे। अभी आपको करके भी दिखाए जाएंगे। तो फर्स्ट ICO में $3 पे मिलेगा, और 20 लाख कॉइन में से जितने बिक गए बाकी बर्निंग में चले जाएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड ICO स्टार्ट होगा, लेकिन सेकंड ICO में जो आपको कॉइन मिलेगा वो $4 के रेट में मिलेगा, है ना। तो आपके पास मौका है 15 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम कॉइन बाई करने का, जितने आप कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो ICO पीरियड रहेगा उसमें वो $4 की रेट में मिलेगा, है ना। और वहाँ पे भी 20 लाख कॉइन है। 20 लाख कॉइन में से जितने बिक जाएंगे बाकी जो कॉइन है वो बर्न कर दिए जाएंगे। तीसरा जो ICO वो उसमें $4.5 पे आपको कॉइन मिलेगा, वहाँ पे भी 20 लाख कॉइन है। यानी 1% कॉइन जो है वो इस ICO के लिए रखे गए हैं 80 करोड़ में से, और वहाँ पे भी 20 लाख में से जितने बिक जाएंगे बाकी बर्न कर दिए जाएंगे। और फोर्थ ICO में भी इसी तरह से 20 लाख कॉइन है, और जितने इन लास्ट तक जाते जाते तीसरे ICO में $4.5 और चौथे ICO में $5 पे, फाइनली $5 के साथ में STA का जो कॉइन है वो ट्रेडिंग के लिए लाइव होगा आफ्टर दिस 60 डेज, यानी 60 दिन के बाद में। उसके बाद में कोई भी ओपन मार्केट में व्यक्ति आके इसको खरीद या बेच सकेगा। तो हमारी जो STA की कम्युनिटी है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, उसके पास मौका है कि वो $3 से लेके $5 तक इसको मतलब बाय कर सकते हैं। और उसके बाद में उनको ओपन मार्केट में फिर सबके लिए वो जो $5 से स्टार्ट होगा, एंड आफ्टर दैट वो देखिए वो किस तरह से और आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब यहाँ पे आके स्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3% से लेके 6% तक आपको शैलेश जी प्लीज नेक्स्ट
आपको स्टैकिंग बोनस मिलते हैं, है ना, पैकेज के हिसाब से। पहले जो आईसीओ में आप 12 महीने के लिए जो आपका स्टेकिंग पीरियड, उसमें आप 10 कॉइन से लेके 5000 कॉइन तक स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3% एनुअल मंथली मिलता है। एनुअल अगर बात करें तो 36% बनता है। तो 36% का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 36% के आपको कॉइन मिल रहे हैं। यहाँ पे डॉलर वैल्यू में नहीं है, 3% वैल्यू के। मान लीजिए कि आप 1000 कॉइन अगर स्टेक करते हैं तो आपको हर महीने 30 कॉइन मिलेंगे, यानी एक साल के अंदर आपके पास 360 कॉइन एक्स्ट्रा होंगे। तो अगर $5 से कॉइन स्टार्ट होता है, और अगर एक साल के अंदर अगर एसटीए की बात करें, एसटीए टोकन की, तो एक साल में लगभग आई थिंक 20 गुना हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक साल का स्टेकिंग लेकर चलता है, तो एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके 1000 के 1360 कॉइन हो जाएंगे। और आप रेट का देखिए, प्रिडिक्शन आप कोई भी नहीं कर सकता, आप खुद लगा सकते हैं अंदाजा। लेकिन एसटीए से कंपैरिजन करें, क्योंकि एसटीए एक टोकन था और यहाँ पे कॉइन एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन पे रेवेन्यू जनरेशन भी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है कि और ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो 3% वैल्यू को आप 3% मत समझिए, 30% भी हो सकता है और ये 300% भी हो सकता है। अगर एनुअल बात करें तो 36% नहीं, ये 360% भी हो सकता है ना। तो बहुत बड़ा। और सेकंड जो स्लॉट है वो 18 महीने का। यहाँ पे आप 10 से लेके 10,000 कॉइन तक स्टेक कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 4% मंथली मिलता है। थर्ड जो ऑप्शन है, वहाँ पे आप 10 कॉइन से लेके 25,000 कॉइन तक स्टेक कर सकते हैं। 24 महीने का इसमें स्टेकिंग पीरियड है। और यहाँ पे आपको 5% मंथली जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जो चौथा जो है वो 10 कॉइन से लेके 50,000 कॉइन तक है। यहाँ पे 36 महीने का लॉकिंग पीरियड है, और यहाँ पे आपको 6% तक मंथली आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है। तो यहाँ पे जो स्टेकिंग है, इसको आप 3% मत समझिए, बहुत हाई ये जा सकता है, बहुत बड़ा हाई जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे एसटीए के, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है, सबसे पहले एसटीए के एग्जिस्टिंग यूजर्स यहाँ पे इसको टोकन कॉइन को बाय कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश कम्युनिटी है, वो जितनी भी उस कॉइन, उनकी टीम में जितने कॉइन बिकेंगे, खरीदे जाएंगे, उन कॉइन्स पे उनको एक लेवल इनकम सिस्टम की तरफ से दिया जाए। और ये सिर्फ 60 दिन है, ये आईसीओ पीरियड में। इसको आप ये मत समझिए कि यहाँ पे आपको कोई पैसिव इनकम मिल रहा है या रॉयल्टी मिल रहा है आपको, या यहाँ पे आपको मैचिंग मिलेगा, नथिंग। दिस इज जस्ट कि क्योंकि आपकी टीम में कॉइन जो है स्वैप हो रहे हैं, कॉइन खरीदे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको एक बोनस के रूप में सिस्टम की तरफ से, क्योंकि आपके द्वारा लाए गए लोग, इसको आप एज ए बोनस ले सकते हैं, एज ए रिवॉर्ड ले सकते हैं, कि आपके द्वारा लाए गए लोग जब एसटीए कॉइन को खरीदते हैं, एसटीए टोकन के से स्वैप करके, तो वहाँ पे आपको 1 लेवल से लेके 12 लेवल तक आपको कुछ इंसेंटिव दिए गए हैं, जो कि वन टाइम है। तो इसको आप प्लान मत समझिएगा, दिस इज ए बोनस। आप इसको किसी तरह का बिजनेस प्लान मत समझिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि यार अभी एसटीए टोकन का क्या होगा। एसटीए टोकन एज इट इज चलता रहेगा। एसटीए टोकन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कॉइन ब्लॉकचेन बेस्ड है, टोकन हमारा चलता ही रहेगा। क्योंकि कॉइन टोकन भी एक्चुअली इसका, क्योंकि टोकन है किसका है, सोलर टेक्नोलॉजीज का, है ना। तो बेनिफिट किसको मिलेंगे, सोलर टेक्नोलॉजीज की कम्युनिटी को। तो जो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में जितने भी मतलब रेवेन्यू जनरेशन होंगे, उस रेवेन्यू जनरेशन का काफ़ी हिस्सा सोलर टेक्नोलॉजीज के जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो टोकन के जो बायर्स हैं, उन लोगों को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी टीम में जब 1 लेवल से लेके 12 लेवल तक जब कॉइन लोग खरीदेंगे, टोकन स्वैप करेंगे, तो आपको फर्स्ट लेवल पे जो भी पैकेज आपकी टीम खरीदती है, वहाँ पे आपको जिस भी पैकेज को खरीदेंगे, अगर 12 महीने के लिए खरीदेंगे तो 3%, 24 महीने के लिए, 18 महीने के लिए खरीदेंगे तो 4%, 24 महीने के लिए खरीदेंगे तो 5%, और 36 महीने के लिए खरीदेंगे तो 6%। ये आपको वन टाइम बोनस मिल रहा है कॉइन के रूप में, है ना। और उसके बाद में दूसरे लेवल पे आपको 2% मिलेगा, तीसरे लेवल पे आपको 1% मिलेगा, चौथे लेवल से लेके 11वें लेवल तक आपको आधा % मिलेगा, यानी आपकी टीम में ऑलरेडी जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। और फिर 12वें लेवल पे जाके 1% मिलेगा, यानी कि आपको आपकी टीम में जितने भी कॉइन स्वैप होंगे, उन स्वैप हुए कॉइन्स का 12 लेवल तक आपको वन टाइम ये रिवॉर्ड बोल सकते हैं, बोनस बोल सकते हैं, या एयर ड्रॉप बोल सकते हैं सिस्टम के द्वारा, क्योंकि आपके द्वारा लाए गए लोग सिस्टम के कॉइन को स्वैप कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और होल्ड करके ब्लॉकचेन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको वन टाइम रिवॉर्ड दिया जा रहा है, एंड दिस इज नॉट ए बिजनेस कॉन्सेप्ट,
ये कोई बिजनेस प्लान नहीं है। इसको आप STA टोकन के बिजनेस प्लान से कंपेयर नहीं करें। दिस इज जस्ट वन टाइम। इसमें किसी भी तरह का आपको पैसिव इनकम नहीं मिल रहा, ना रॉयल्टी मिल रहा, ना मैचिंग मिल रहा। वन टाइम आपको एक एयर ड्रॉप की तरह से आपको यहाँ पे एक बोनस दिया जा रहा है ना। और यहाँ पे भी आपको खुद को कॉइन परचेज करना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट पहले 3 लेवल की अपनी टीम से आप ये एयर ड्रॉप या ये बोनस लेना चाहते हैं, चले जी नेक्स्ट पेज। सर एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, सिर्फ स्वैपिंग से ही ये मिल जाएगा सर? यस Level- यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टैकिंग अगर नहीं करें तो भी चलेगा? सर स्टैकिंग तो करना ही पड़ेगा, कॉइन अदरवाइज कॉइन ही नहीं रिलीज होंगे ना वहां से। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, आपने Stacking 2-3 तो- बार वर्ड यूज किया, स्वैप कर लेंगे तो भी मिलेगा। नहीं सर, तो- स्वैप करके स्टैक करना, मैंने स्टैकिंग बोला ना सर। ओके यस ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको अपनी जितने भी आपकी टीम के जो यूजर्स हैं जो स्वैप करके कॉइन को स्टेक करेंगे ना, अगर आपको पहले 3 लेवल की इनकम लेनी है तो आपके खुद के 50 कॉइन जो स्टेकिंग में होने चाहिए। अगर आपको पहले 6 लेवल की इनकम लेनी है तो आपके टोटल 150 कॉइन स्टेकिंग में होने चाहिए। अगर आपको टोटल 9 लेवल की इनकम लेनी है तो वहाँ पे आपकी टोटल जो है आई थिंक 300 कॉइन आपके स्टेकिंग में होने चाहिए। और अगर आप पूरे 12 लेवल की, अगर आप मतलब जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो बोनस या एयर ड्रॉप मिल रहा है अगर वो लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 500 कॉइन्स आपको खुद के स्टेकिंग में होने चाहिए, है ना। तो ये मैं वंस अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि दिस इज नॉट एनी बिजनेस प्लान। ये सिर्फ एक हमारे एग्जिस्टिंग यूजर को ICO पीरियड में कॉइन खरीदने का एक मौका मिल रहा है, उसको है ना होल्ड करने का मौका मिल रहा है। और ये जो वन टाइम जो बोनस या ये जो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा लाए गए लोग कॉइन को स्वैप करके स्टैक कर रहे हैं, है ना। तो सिस्टम ने आपको वन टाइम ये बोनस दिया है। हमारा जो STA टोकन है वो पूर्ववत उसी तरह से जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो चलता रहेगा, है ना। और उसी तरह से क्योंकि रॉयल्टी या मैचिंग या जो आपको मतलब जो स्टेकिंग बोनस STA टोकन में मिल रहा है या जो आपको वहाँ पे डायरेक्ट रेफरल इनकम मिल रही है वो सारी की सारी पूर्ववत मिलती रहेंगी, है ना। और ये सिर्फ 60 दिन के लिए। तो ये आप क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके पास अभी ऑलरेडी कम्युनिटी है तो वो अपनी टीम को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो शुरुआत में STA कॉइन टोकन को बाय नहीं कर पाए, तो यहाँ पे उनके पास मौका है कि वो STA कॉइन को बाय कर सकते हैं इनिशियल पीरियड पे। और जो प्रोटोकॉल्स होंगे या जो सर्विसेज या जो ब्लॉकचेन पे कल को हमारे इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होंगे और जो गैस फीस या और चीज़ों के रूप में जो सिस्टम के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू में क्योंकि STA कॉइन चाहिए होगा, है ना, तो STA कॉइन का वैल्यू डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। और जब STA कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा तो अभी क्या होगा कि STA टोकन का भी, क्योंकि किसी भी अगर इकोसिस्टम की बात करें तो जब उसका एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसके साथ में उसका जो बेनिफिट है, जो जितने भी उस इकोसिस्टम के अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब अलग अलग जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं और उन प्रोटोकॉल्स पे अलग अलग टोकन्स हैं, है ना। बाइनेंस की बात करें तो BNB का USDT अलग से है, BNB स्मार्ट चेन अलग से है और उस पर मल्टीपल उनके टोकन्स बने हुए हैं। अब पैनकेक स्वैप, क्योंकि पैनकेक स्वैप भी इनका है बाइनेंस का, तो वहाँ पे केक वो भी एक टोकन है ना। उसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट भी क्योंकि बाइनेंस का, तो वहाँ पे TWT जो है वो भी इनका है ना। अगर इथेरियम की बात करें तो यूनिस्वैप का यूनी जो कॉइन है वो भी इनका है। अगर हम डॉट की बात करें तो डॉट पे मल्टीपल नियर है ना, कुसामा है, मतलब बहुत से अलग अलग इनके टोकन्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे GMT की बात करें तो GMT के अलावा एक GST इनका अलग से कॉइन है। तो ये मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे वहाँ पे इफेक्ट उसका डेफिनेटली लॉन्ग रन में जाके पड़ता है। तो बहुत से लोग हमारे अभी ये पिछले कुछ दिन से ये बात कर रहे हैं कि सर STA टोकन का देखिए एक्चुअल में क्या है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो खुद को एजुकेट नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज, टुवर्ड्स व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, या जिस इंडस्ट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं ये इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है, किस तरह से ये इंडस्ट्री वर्क करती है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, उन चीज़ों को ना समझते हुए उनको सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि दिस इज जस्ट एन MLM, है ना, और ये बस कुछ दिन का मेहमान है। लेकिन मैं आपको बार बार लगातार बोल रहा हूँ कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी स्थायी होती है, ये अस्थायी नहीं है। इस चीज़ को समझिए, प्राइस अस्थायी है, जो रेट है वो अस्थायी है। और अगर बात करूँ STA टोकन का प्राइस ऊपर नीचे जाने का रीज़न वो कहीं ना कहीं हम लोग ही,
क्योंकि हम लोग पैनिक मीन्स क्या है, एक छोटा सा में किसी ने मतलब कुछ भी मतलब कहीं से नेगेटिव कमेंट आया, में लगा कि नहीं यार ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और ये सिर्फ एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट कितना वॉलेटाइल है, एक न्यूज़ से अप चला जाता है, एक न्यूज़ से डाउन चला जाता है ना। और अभी जैसे जैसे हमारा ब्लॉकचेन सक्सेसफुल होगा, जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे जैसे हमारी सर्विसेज आएंगी, तो लोगों का ट्रस्ट हमारी ब्लॉकचेन पे, सोलर टेक्नोलॉजी पे बढ़ेगा। एंड दैट्स हाउ आप देखेंगे कि एसटी टोकन का प्राइस भी ग्रो करना स्टार्ट करेगा, लोग एसटी टोकन को होल्ड करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एसटी टोकन या सॉरी सोलर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, है ना। तो आप इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जो जितने हमारे प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, डेक्स का अलग से टोकन होगा, है ना, वॉलेट का अलग से टोकन होगा, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो आएंगे ये पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और उसी इकोसिस्टम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक मतलब लॉन्ग टर्म इसको प्रोस्पेक्टिव में देखने की जरूरत है। हमारे जो लोग हैं उसको इसको एक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं, इसी वजह से वो पैनिक होते हैं, इसी वजह से उनको जो हर रोज जो मतलब टोकन का जो प्राइस है वो नीचे जाता दिखाई दे तो उनको चिंता हो जाती है। देखिए मैं आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस और उस नॉलेज के आधार पे आपको मैं बता सकता हूँ कि जो चीज़ें सोलर टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के आधार पे अगर मास अडॉप्टेशन होता है, यानी कि लोग इसको अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पे यूजर्स आते हैं, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, बियॉन्ड इमेजिनेशन आप लोग यहाँ से मतलब यहाँ से आप ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, गेन प्राप्त कर सकते हैं, है ना, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। और आप किसी भी रूप में, इफ़ यू आर ए वैलिडेटर, या अगर आप इसके सिर्फ होल्डर हैं, या आप सिर्फ इसको ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना, इसकी पोटेंशियल का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को आई होप कि आज आप लोगों ने समझा होगा, क्योंकि काफ़ी मैं 2 दिन से हम लोग वहाँ गोवा में 3 दिन से जी भी बिजी थे, कल इनका फाइट था उस वजह से मीटिंग नहीं हो पाया, पिछले 4 दिन से कंटिन्यू मीटिंग नहीं हो पा रहा। और लोग एक्चुअल में काफ़ी लोग असमंजस की स्थिति में थे कि यार मतलब हमें करना क्या है, क्यों लोगों को एक्चुअल में शायद लगा कि शायद एसटी ने नया प्लान लॉन्च कर दिया। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अभी मतलब मैं कुछ ग्रुप्स में मैंने देखा कि यार ये क्या है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। दिस इज नॉट ए प्लान, ये सिर्फ एक गिव अवे है ना, जस्ट लाइक ए बोनस। और आप नहीं भी करेंगे तो भी, क्योंकि लोग कॉइन स्वैप तो कर ही रहे हैं। सपोज करिए कि मैं अगर बात करूं, जिस दिन हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ था, जिस दिन कॉइन का स्वैपिंग होना स्टार्ट हुआ था, मुझे नहीं पता कि स्वैपिंग स्टार्ट हो चुका है। आई वॉज ऑन स्टेज और बहुत से लोगों ने, जब मैंने बात करना स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझे भीड़ में से, जो हमारे लोग थे वहाँ पे, जो मतलब हमारे जो हमारे लोग गए हुए थे, उन लोगों ने बताया कि सर ऑलरेडी स्वैप होना स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि बहुत से लोगों ने, क्योंकि ऑल ओवर सिस्टम में मतलब अगर बात करूँ तो काफ़ी मतलब मेरा ही टीम है, तो मेरी टीम से बहुत लोगों ने कॉइन स्वैप कर लिए, लेकिन क्योंकि मेरा खुद का स्वैप नहीं किया हुआ था तो मुझे वहाँ से वो मतलब कुछ भी नहीं मिला उन कॉइन्स जो। लेकिन जब मैंने अपना खुद का वहाँ पे कॉइन्स परचेज करके स्वैप करके मैंने स्टेकिंग में डाल दिया, उसके बाद में फिर मुझे वहाँ से काफ़ी जो मतलब कॉइन्स जो है मैं अगर बात करूँ तो एज ए रिवॉर्ड या एज ए बोनस मुझे आप भी चुके वापस, है ना। लेकिन ये तो चलता रहेगा, लोग अगर स्वैप भी करेंगे और आपका पैकेज नहीं है तो भी यू आर नॉट बाउंड, आप बाउंड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप इसको अगर आप देखिए, मान लीजिए कि आपको लगता है कि यार आपको पहले 3 लेवल से काफ़ी आपके लोग हैं, तो आप सिर्फ 50 कॉइन स्टेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार पूरे 12 लेवल, तो आप अपने कॉइन स्टेक करके, और कॉइन तो क्योंकि बिकॉज कॉइन आपकी प्रॉपर्टी, जितने कॉइन आप स्टेक करेंगे उतने कॉइन पे आपको पर मंथ डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है ना। तो इफ़ यू आर ए लीडर, अगर आपके पास लोग हैं तो आप फिर कॉइन स्टेक करके और अपनी वो वापस कॉइन स्टेक, एक तरह से मैं अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल से मुझे लगभग अभी तक काफ़ी कॉइन वापस भी आ चुके हैं। आज मैंने जो मेरा जो वॉलेट था उसको जब मैंने इंपोर्ट किया एसटी की ब्लॉकचेन पे जाके, है ना, उसमें टोकन पॉकेट में, तो मेरे पास वहाँ पे ऑलरेडी कॉइन आए हुए थे और यहाँ पे कोई विड्रॉल नहीं करना था, ऑटोमेटिक, क्योंकि सिस्टम आपको एज ए एयर ड्रॉप दे रहा है तो आपके वॉलेट में आ जाते हैं, है ना। तो ये बाकी हमारा जो एसटी टोकन है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसे जैसे मार्केट से अभी देखेंगे कि कॉइन स्वैप हो रहे हैं तो मार्केट से सप्लाई आउट हो रहा है,
है ना। और आप देखेंगे कि जैसे डिमांड क्रिएट होगा, जैसे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, जब लोगों को ये चीज़ें, क्योंकि अभी मार्केट में क्या है कि क्योंकि 3 दिन हुए, हमारे ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो गोवा में थे। लगभग अगर बात करूँ तो मतलब एसटीए कम्युनिटी के लगभग 2000 से ज़्यादा लोग 2 फेजेज़ में वापस गए, है ना। और अपनी मर्जी से सब लोग गए वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे सीखा, वहाँ पे एंजॉय किया, वहाँ पे रुके, है ना। जेब से खर्चा भी किया, सब चीज़ें। वो लोग गए वहाँ पे एक्चुअली में, जो लोग कुछ सीखने जाना चाहते थे, जो लोग कुछ जो देखना चाहते कि एसटीए या सोलर टेक्नोलॉजी किस तरह से आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगा। और वो लोग जब वापस आए हैं या आएंगे, है ना, अपने अपने फील्ड में, तो आप देखेंगे कि वहाँ से, क्योंकि बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ में वो लोग वहाँ से वापस आए हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली हमारी पूरी कम्युनिटी को मिलेगा। और एसटीए टोकन के प्राइस में भी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे जो राइज है वो देखने को मिले, है ना। बट एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी। ये सारी की सारी चीज़ें कम्युनिटी पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह से कम्युनिटी रिएक्ट करती है ना। और लेकिन अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ें सोलर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में आने वाली हैं। और हमें इस कम्युनिटी का मतलब हिस्सा बन के खुद को, मतलब मैं खुद अगर बात करूँ तो आई एम फीलिंग प्राउड। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यार मैं कितने शानदार ग्रोइंग इकोसिस्टम का हिस्सा हूँ। उम्मीद है कि हमारा ये जो कम्युनिटी है ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, है ना, ग्रो करेगा। एंड आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़ा मतलब यहाँ से जो है हम लोग लाभ अर्जित कर सकेंगे इस इकोसिस्टम के माध्यम से, है ना। चाहे वो कॉइन हो, चाहे टोकन हो, या जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में आएंगे। तो सॉरी, बाकी आज हमारे कुछ लीडर से भी अगर बातचीत करनी चाहें शैलेश जी, तो आप कुछ सेशन ले सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली रत्नाकर पलाई जी से कि अगर मेरे प्रेजेंटेशन में किसी तरह की कोई कमी रही हो, है ना, अगर बात मुझसे चूक गई हो, बिकॉज क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम एक तरह से इन सब चीज़ों में, मतलब अभी आज मैंने इसका एक तरह से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया इसका, तो अगर कुछ मुझसे कमी रही तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रत्नाकर जी से कि वो और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकें अगर हमारी कम्युनिटी को, तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मैं शैलेश जी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार रत्नाकर जी प्लीज़ अगर मीटिंग में है तो प्लीज़ आप उनको इन्वाइट कर लीजिए, है ना। एंड दोबारा मैं जरूरत पड़ती है तो मैं मीटिंग में हूँ ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ask some questions if you don't mind. No problem. Sure. सबसे पहला क्वेश्चन सर, आपने बताया आईसीओ में 4 फेज हैं, ओके जी। फर्स्ट फेज में 20 लाख कॉइन निकल रहे हैं जी। उसमें से जितने सेल हो जाएंगे $3 के रेट पर, बाकी के बर्न हो जाएंगे, करेक्ट? यस। सेकंड फेज में भी 20 लाख आए, बाकी के जो बचे बर्न कर दिए। थर्ड फेज में भी 20 लाख, फोर्थ फेज में भी 20 लाख, बाकी के सारे बर्न हो गए, करेक्ट जी। मींस टोटल हुए 80 लाख कॉइन जी, जो कि लोगों के द्वारा परचेज कर लिए गए हैं सर, करेक्ट? ओके, यस। नहीं 80 लाख परचेज नहीं होंगे सर, जैसे मान लीजिए अगर परचेज होते हैं टोटल लैक्स में से जो कुछ तो बर्निंग हो गए, जो बचे हैं 20 लाख में से वो परचेसिंग पर है, लोगों ने स्टैकिंग पर लगाए हुए हैं जी। अब सिस्टम की तरफ से बोला जा रहा है कि आपको ये स्टैकिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये बेनिफिट्स आएंगे कहाँ से सर? 3%, 4%, 5%, 6%? सर सिंपल सी चीज़ है ना, अभी जैसे अभी ये तो आईसीयू है, आईसीयू के बाद में ट्रेडिंग लाइव होगी ना सर। नहीं, कॉइन्स तो बचा ही नहीं ना सर, स्टैकिंग पर है तो 12 मंथ्स, मिनिमम 12 मंथ्स के लिए, तो सिस्टम देगा कहाँ से फिर? सर सिस्टम की सप्लाई 80 करोड़ है सर, तो 1% आ रहे हैं ना सर आईसीयू में। तो ओके 80 करोड़ में से 1% आ रहा है सर आईसी। यस सर, सीड फ्रेज के लिए सिस्टम का अगर आप देखेंगे तो जो उसमें जो ये है टोकनोमिक्स, तो टोकनोमिक्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन का जो पीपीटी था उसमें टोकनोमिक्स दिया हुआ है, तो टोकनोमिक्स में आप जाके देख सकते हैं कि 3% सीड के लिए दिया हुआ है। सीड मतलब इनिशियल जो ऑफरिंग होती है उसको आईसीयू, आईडीओ, आईबीओ, आईओ कुछ बोल सकते हैं, एयर ड्रॉप बोल सकते हैं, तो 3% सीड के लिए रखा हुआ वहाँ पे। और 36% जो है वो आई थिंक इसका नाम कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि पब्लिक सेल, जैसे एक्सचेंज वगैरह बाकी के लिए। तो पूरा रोड मैप आप तो जो उसका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं, बहुत कैलकुलेटिव है जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप उसके जाके हमारे ब्लॉकचेन वाले पेज में देख सकते हैं। ओके, मुझे कंफ्यूजन हुआ 80 करोड़ और 80 लाख में, मुझे लगा 80 लाख पूरे खत्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ से मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन ये था
मान लीजिए मैंने 18 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए 1000 कॉइन स्टैक किया एग्जांपल के लिए, उस पे जी मुझे 50 कॉइन पर मंथ मिल रहा है, करेक्ट? जस्ट मिनट चले जस्ट यस। जी शैलेश जी प्लीज कंटिन्यू। यस, 1000 कॉइन मैंने लिया और उसको स्टैकिंग पर लगाया फॉर 24 मंथ्स, ओके। जी अब जी 50 कॉइन मुझे पर मंथ मिल रहा है, तो ये 18 मंथ्स तक आएगा, करेक्ट? तो यस 18 मंथ्स इंटू 50 जो भी वैल्यू बनती है, लगभग जी 600 कॉइन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे मेरे पास, ओके। जी मीन्स जी टोटल 1600 कॉइन में मुझे मिलेंगे जी आफ्टर 18 मंथ्स, जी जिसमें से 600 तो 50-50 करके हर महीने आते रहेंगे और लास्ट में मुझे 1000 कॉइन वापस मिल जाएंगे, करेक्ट? एब्सोल्युटली अच्छा, जी इसके बाद 50 हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद जो लेवल का इनकम है सर, वो भी बंद हो जाएगा बाद में कोई स्टैकिंग करता है तो? सर ये लेवल इनकम तो यार सिर्फ 60 दिन के लिए ना सर, अच्छा, ओनली 60 डेज है। और वन टाइम मिल रहा है सर। ओके ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, सर अभी वन इन टाइम 60 मिल रहा डेज है के ड्यूरेशन, हाँ जी हाँ जी, क्लियर हो गया सर। अभी इन और ये 60 डेज सर के ड्यूरेशन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल न्यू यूजर है, अभी वो एसटीए को नहीं जानता है, जी एसटीए टोकन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एकदम न्यू यूजर है, अगर जी वो इसमें स्टैकिंग करना चाहता है आफ्टर दैट उसको जो है वो मतलब वी कैन, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए ना सर, ये एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए। यस 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 यस, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। जी 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 और कोई क्वेश्चन सर शैलेश जी? ओके, मैं देख लेता हूँ और पब्लिक के द्वारा कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, बाकी तो ठीक है सर मेरी तरफ से। बाकी आप जी रेस्ट कर लीजिए 2 मिनट, मैं रत्नाकर जी को इनवाइट कर लेता हूँ जब तक, श्योर फिर श्योर हम श्योर। आई होप लास्ट कि में आज 5 मिनट का। काफी चीजें हमारे जो जितने भी हमारे लोग हैं उनको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। यस यस सर, चले जी यस, अगर जरूरत पड़ी तो तो मुझे दोबारा इनवाइट कर सकते हैं। श्योर सर श्योर। सो थैंक यू सो मच गुरतेज सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन टुडे। सो अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ द ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, द आईटी प्रोफेशनल मिस्टर रत्नाकर पिल्लई सर को। रत्नाकर सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है जूम मीटिंग में। यस सर रेडी बैठे थे बिल्कुल टोकनॉमिक्स लेकर। नाइस नाइस सर। गुड इवनिंग सड़े सर एंड गुड इवनिंग गुरतेज सर, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, गुड इवनिंग, क्लियर है सर ये वॉइस। था हाँ, आपका वो जो टोकनॉमिक्स स्पेस ये है टोकनॉमिक्स। एक्चुअली मैंने भी आज रिटर्न किया गोवा से, मैंने भी टीम से जूम मीटिंग किया हूँ, 3 वीडियोस भी बनाए हैं सेपरेटली, उसको भी शेयरिंग कर लूंगा। एक ब्लॉकचेन का ऊपर, एक वैलिडेटर का ऊपर, एक एसटीए टोकन का ऊपर। सो दोस्तों देखिए धीरे धीरे हर चीज आ गया है, जो हमारा सर्विसेज है, प्रोटोकॉल्स व सर्विसेज आप बोल सकते हैं। बहुत सारा चीजें अभी लाइव हो गया है, बहुत सारा चीजें ऑलरेडी गुरतेज सर ने बताया कि धीरे धीरे बाई एंड ऑफ दिस सेकेंड ईयर एनिवर्सरी तक वो लाइव भी हो जाएगा। सो दोस्तों इसमें एक अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है, क्योंकि टोकन तो था पहले हमारा पास, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग पे ज्वाइन किए थे, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग पे ज्वाइन नहीं कर पाए, धीरे धीरे बाद में आ गए। तो अभी जो आईसीओ फेज चल रहा है बेसिकली हमारा एचटीए कॉइन का, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोग के लिए जो लोग एचटीए टोकन को इनिशियल फेज में लेने पाया था। ये एक चीजें से, बाकी गुरतेज सर ने पूरा चीजें तो क्लियर किए हैं A to Z, बहुत सारा चीजें, बाकी और भी रेगुलर मीटिंग में आप सबको पता चल जाएगा। सो दोस्तों इसमें क्या क्या मेरे को बहुत सारा चीजें से अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी अभी प्लान कर रहे हैं। देखिए वैलिडेटर प्रोग्राम एक जो ऑप्शन है, ये एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल सबके लिए है लॉन्ग टर्म बेसिस में, क्योंकि
जो लोग आप देखेंगे 2015 में इथेरियम इसी टाइप का एक वैल्यू, जैसे जब इथेरियम, अभी तो इथेरियम प्रयोग एस में कन्वर्ट हो गया है लास्ट ईयर से, पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क में था, नोड वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। आप जब गूगल में सर्च करके देखेंगे, जो लोग उसी टाइम में इथेरियम का नोड परचेज किया था, आज उन लोग का पास कैपिटल क्या है, कितना अमाउंट में वो लिया था, कितना इनिशियल पीरियड में लिया था, तो आज उन लोग का क्या स्टेटस है, आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। ये एक शुरुआत है, क्योंकि ब्लॉकचेन अभी लॉन्चिंग हुआ एंड ब्लॉकचेन का जो सर्विसेज है धीरे धीरे लाइव होगा, क्योंकि ये इनिशियल जैसे सीड फ्रेज होता है ना, सीड फ्रेज सर ने बोला एग्जैक्टली, सीड फ्रेज है, इनिशियल स्टेज है। एंड टोकन का जो प्लान था वो तो ऐसे, क्योंकि सब मेरा भी टीम से भी सेम क्वेश्चन आया था, भाई देखिए इकोसिस्टम जो बनेगा ना, बहुत सारा टोकन व कॉइन इसमें लिंक होगा, क्योंकि बाइनेंस का बात देखिए, बाइनेंस जब आया था वो BNB जो बिटकॉइन चेन पे अभी उसका भी चल रहा है, अभी टोकन अभी खुद का BP20 वाला BNB है। आप ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे 2 दिखाई देगा। किसने आज मेरे को भी क्वेश्चन किया था कब वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा STA टोकन इसमें, भाई वो सब अपना अपना जगह में रहेंगे, क्योंकि बाइनेंस का भी आप ट्रस्ट वॉलेट में देखिए, एक BNB स्मार्ट चेन में है, एक सेम BNB वो बिटकॉइन चेन वाला भी है, क्योंकि वो एक रैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। आप देखेंगे USDT 5-6 बाइनेंस में आप जब विड्रॉल करते हैं 6-7 चेन का आता है, क्योंकि ये इनिशियली किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में बनता है, बाद में क्या होता है ना, वो रैप्ड एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, वो हो जाता है। बाकी हमारा और भी देखिए मल्टी चेन ब्रिज, क्योंकि मल्टी चेन ब्रिज जैसे गुरते सर ने बताया एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम कंपनीज ने मल्टी चेन ब्रिज बनाए हैं। मल्टी चेन ब्रिज का मतलब क्या है, हम लोग जैसे कोई पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का टोकन है, जैसे BP20 हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, कोई टोकन हम उसको उसी चेन में यूज करते हैं, जो स्वैपिंग करते हैं, जैसे कि आज पैनकेक स्वैप हो गया, सन स्वैप हो गया। इसमें क्या होगा, तो आप पैनकेक स्वैप में ओनली BP20 टोकन को ही स्वैप करेंगे। आपका पास सपोज ट्रॉन है, ट्रॉन को आप अभी STA ट्रॉन को STA को स्वैपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रॉन TRC20 में चलता है, STA BP20 में चलता है। बट जब मल्टी चेन ब्रिज आ जाएगा ना, आप क्या कर पाएंगे, उसी केस में कोई अदर ब्लॉकचेन का एसेट को व कॉइन को व टोकन को कोई अदर, सपोज उसी टाइम में ट्रॉन को आप भर पाएंगे BNB पे व STA पे, कुछ अदर किसी जो भी सपोर्टेड ब्लॉकचेन इसमें इंटीग्रेशंस में रहेगा। सो एंड जो हमारा वॉलेट्स, NFTs, मेटावर्स, AI बॉट, बिकॉज अभी भी आप देखेंगे बहुत सारा लोग, आई थिंक जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग यूज करते हैं बाइनेंस में, जो लीगल बाइनेंस जिन लोग को सपोर्ट करता है API के माध्यम से। सो सेम वे आप इसमें यहाँ पे भी बॉट्स लेके, आप जिसका पास टाइम नहीं है व नॉलेज नहीं है, आप चाहते हैं मैं कुछ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, आप बॉट को कॉन्फ़िगर करके छोड़ देंगे, आप अपना काम करेंगे। जैसे हम लोग एक स्टेकिंग रिवार्ड मिलते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, टोकन को परचेज करके स्टेक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमको रिवार्ड मिल जाता है। तो सेम वे बॉट को आप एक बार कॉन्फ़िगर करके इंस्ट्रक्शन देके, उसमें कौन सा टोकन परचेज करना है, लेवरेज क्या रखना है, बाकी स्टॉप लॉस एवरीथिंग आप दे के इंस्ट्रक्शन देके डेप्थ तो एवरीथिंग सेटअप करके छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका काम करता रहेगा। जैसे मार्केट फ्लक्चुएट होता है वो बाय सेल करेगा, आपको उसमें से प्रॉफिट मिल जाएगा। सो बहुत सारा ऑप्शंस है इसमें, मतलब आपको एक बेनिफिट लेने के लिए 1 by 1 स्टडी कीजिए। मैं भी आज पहुंचा हूँ, थोड़ा गला भी ठीक नहीं है, बाकी तो 3 वीडियोज बनाए और भी मीटिंग्स मैं थोड़ा भी पूरा सारा साइट को स्टडी किया नहीं आज भी, इसीलिए मीटिंग स्टार्टिंग में था, बहुत सारा चीज़ें मैं भी देखा हूँ। सो क्लियर भी हुआ हूँ गुप्ता सर का जो आज का प्रेजेंटेशन से, तो बाकी और भी थोड़ा स्टडी करेंगे, बाकी धीरे धीरे एवरीथिंग हम सब मिलके उसको क्लियर कराएंगे। तो थैंक यू खड़े सर। एंड मेरा भी छोटा सा क्वेश्चन था गुरतेज सर के लिए
सर अवेलेबल है क्या? यस यस रत्नाकर जी बिल्कुल। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारा आईसीओ में टेम्पररी पीरियड का जो रेफरल प्रोग्राम है, सपोज कोई अभी मैं देखा कि 500 टोकन स्टेकिंग पे पूरा 12 लेवल खुलता है, ठीक है सर? जी जी तो अभी सपोज मैंने 200 टोकन परचेज करके स्टेक किया, तो मेरा जी 6 लेवल खुलेगा। बाद जी में सपोज 2 दिन का बाद में फिर से 300 टोकन स्टेक कर देता हूँ, तो वो जी 500 टोकन हो गया, तो वो तो जी 12 लेवल खुल जाएगा उसी केस में, आई थिंक। जी 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 अच्छा, वो एक हो गया, ठीक है। सेकेंडली आप बोले कि जो रिवार्ड्स है, जैसे कि हमारा टीम से जो रिवार्ड आता है, वो जी क्या हमारा ये इसी वॉलेट एड्रेस को टोकन पॉकेट में हमारा एसटीए कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट करने का बाद वहाँ पे शो हो जाता है? यस एब्सोल्युटली। आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का मान हाँ, लीजिए जो 12 फ्रेज की है, उस 12 फ्रेज यस की यस से आप वहाँ यस, पे जाके अपने वॉलेट को इंपोर्ट करेंगे, वहाँ जो एसटीए का जो ब्लॉकचेन उसको सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आपके हाँ कॉइन वहाँ पे आपको दिखेंगे। समझ गया। ये जो रिवार्ड वाला, जो हमारा रेफरल वाला, अच्छा, यस मंथली जो रिवार्ड आता है वो क्या शो होगा अभी ना, वो लास्ट में जाएंगे शो? नो नो सर, वो हर महीने मिलेगा। अच्छा, हर महीने, यस ठीक है। जी जी ओके, आई थिंक सबका, और भी कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्लियर हो गया। जी ओके जी। सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ओके रत्नाकर जी। थैंक यू रत्नाकर जी। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था। कुछ लोगों का ऐसा इशू आया, उन्होंने टोकन स्वैप किया और जी टेक्निकली या नेटवर्क इश्यूज की वजह से टोकन तो कट गया लेकिन कॉइन नहीं मिला। सर, वो तो इस कोई इशू नहीं है, वो कंडीशन में सिर्फ आईडी नंबर और वॉलेट एड्रेस भिजवा दें, है ना, टिकट डाल दें, और टिकट डालते ही उनका ऑटोमेटिकली वो जो है रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 24 आवर। टिकट डालें, वो मुझे नहीं भेजें, टिकट डालें, विद इन 24 आवर उनके कॉइन उनके वहाँ पे आ जाएंगे, है ना, उनके पास टेकिंग ऑप्शन आएगा। ओके सर, ओके। एक एंड और वन मोर क्वेश्चन थिंग था सर। यस। जी, कुछ लोग एक्चुअली में ये बोल रहे थे कि वहाँ पे देखिए, जब आप कि ब्लॉकचेन हमारा, हम कैसे उसको चेक करेंगे कि हमारा जो कॉइन है, आपके जो कॉइन है डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे स्टेक हो रहे हैं, ये किसी वेबसाइट पे स्टेक नहीं हो रहे हैं। stscan.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे आपका स्वैप होगा, तो वहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होते हैं। एक हैश है BNB, जो बाइनेंस की BSC का, आप जाके चेक कर सकते हैं STA टोकन से, क्योंकि आपने कॉइन को बाय किया, तो STA से एक तो BSC स्कैन का हैश जनरेट होगा, और एक जो साथ में दूसरा हैश जनरेट होगा वो होगा STA स्कैन का। तो आप डायरेक्टली जाके अपने आपके जो कॉइन्स हैं उनको ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। आपके जो कॉइन है वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे स्टेक हो रहे हैं, किसी वेबसाइट पे स्टेक नहीं हो रहे हैं। तो सिस्टम जैसे ही आपके जो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली, आपको कोई विड्रॉल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है आपका, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 24 महीने या 36 महीने के लिए स्टेकिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से नॉर्मली स्टेकिंग होती है, आपका ऑटोमेटिकली वो टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में वो कॉइन्स आ जाएंगे। ओके सर, कॉइन ट्रांसफरेबल है? एक नहीं, आईडी अभी टू नो सर, नहीं, ये नहीं है, अभी नहीं है। इन फ्यूचर आ सकता है? वो तो सर ऑटोमेटिक है सर, जो जैसे, क्योंकि अभी 60 डेज के बाद में ये ऑप्शन मिल जाएगा सर, लेकिन अभी ये मतलब सिर्फ स्वैप ही होंगी फिलहाल। ओके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जैसा भी आपने बताया टोकन पॉकेट पर वो शो करेगा, मैंने जी किया हुआ है, पर टोकन पॉकेट पर शो नहीं कर रहा है। तो इसका कोई कांटेक्ट एड्रेस अगर मिल जाए तो उससे हम कनेक्ट कर लें? सर, बिल्कुल सर, सिंपल सी चीज़ है। उसके लिए आपको एक पूरे का पूरा जो एक मैसेज अभी मैं कोर ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए वैसे मेरे ख्याल से आप जाके अपनी सीधा जाके STA स्कैन पे जाके वहाँ पे ब्लॉकचेन ऐड कर सकते हैं ना, जाके डायरेक्टली आप टोकन पॉकेट के डैप में जाएं, हाँ। है ना जी, वहाँ जाके stscan.com करिए और वहाँ पे जाके उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओके यस, ठीक है। वो मेटामास्क में तो मैंने करके देखा है। मेटामास्क में आप डायरेक्टली जाएं, ब्राउजर में जाके stscan.com टाइप करें, वहाँ पे जाके आप हमारे उसमें जाएंगे तो STA चेन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो IP एड्रेस हो, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी और वहाँ पे आपकी जो ब्लॉकचेन ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये सेम चीज सर ट्रस्ट वॉलेट पे नहीं हो सकती? ट्रस्ट वॉलेट के अभी एक्चुअल में क्या है ना, क्योंकि कंपैटिबल नहीं है ट्रस्ट वॉलेट पे अभी। हाँ यस, हमारी 2 जगह पे ब्लॉकचेन रजिस्टर्ड हो चुकी है, मेटामास्क पे और टोकन पॉकेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे भी थोड़ा समय लगेगा। ओके सर, एक क्वेश्चन और आया था
जी ब्लॉकचेन अभी कह रहे हैं लोग कि नॉट वर्किंग में है और उस पे ट्रांजेक्शन तो शो हो रहा है लेकिन ब्लॉकचेन एक्चुअल वर्किंग में नहीं है। देन हाउ कैन दे से जो अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो ब्लॉकचेन वर्किंग में है सर, बिना नहीं, वर्किंग के एक ट्रांजैक्शन कैसे क्वेश्चन होंगे? है, जो क्वेश्चन है जी उसका आंसर आप देंगे तो सभी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं इसीलिए सर पूछ रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन सिंपल मुझे सी तो चीज है, पता है। ब्लॉकचेन वर्किंग का वहाँ पे अगर आप stscan.com पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे। नहीं नहीं, वहाँ पे लेट मी कंप्लीट सर प्लीज। यस क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन अगर वर्किंग में नहीं है और टोकन की जो बाइंग है वो फिलहाल सिर्फ एसटीए की वेबसाइट पर ही क्यों हो रही है, ओपन मार्केट में क्यों नहीं हो रही? एक्चुअल क्वेश्चन ये है सर। चले जी आईसीओ किसको बोलते हैं? हाँ, ये लोगों का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसलिए पूछा, बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे सर। सर एक्चुअल में ना आफ्टर 60 डेज वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है, उससे पहले सिर्फ मतलब वो, क्योंकि इसको हम लोग एज एयर ड्रॉप बोल सकते हैं, एज ए आईसीओ बोल सकते हैं, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस 60 डेज तक आपको सिर्फ हमारे यूजर्स के लिए, एंड आफ्टर दैट एनीवन कैन बाय। अगर आपको लगता है कि या नहीं मुझे तो ओपन में आने के बाद में बाय करना, तो 60 दिन वेट कीजिए ना, 60 दिन के बाद में आप स्वतंत्र है, आप जब चाहें तब बाय कर सकते हैं, जब चाहें तब सेल कर सकते हैं। एसटीए टोकन भी शुरू से ही मतलब ओपन फॉर ट्रेड था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिस्टम के साथ ऑलरेडी इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो सिस्टम का ये इंटेंशन यही था कि हमारे जो लोग हैं उनको सबसे पहले हम लोग बेनिफिट दें इनिशियल प्राइस पे कॉइन को बाय करने का और बेनिफिट लेने का। दैट्स वाई ये जो चीज़ें की गई हैं कि हमारे सिर्फ एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, आफ्टर 60 डेज अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं भाई मुझे तो बाद में, तो तब खरीद ले। किसी ने कोई यहाँ पे देखिए ये स्वैच्छिक है, यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किसी को ये नहीं बोला जा रहा कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, है ना। दिस इज जस्ट ए ऑप्शन, अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू बाय नो प्रॉब्लम, आप 60 दिन के बाद में आप खरीद सकते हैं ओपन मार्केट में जब आपका मन करे। बस बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे $3 में खरीदेंगे तब आपको 5 में, और हो सकता है 5 की जगह भी 6 या 7 में खरीदना, ये चीज़। ओके, अब एक बार एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि जिन लोगों ने एसटीए टोकन को $2.5 $5 सॉरी $3 पे परचेज किया है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स रहेगा सर इसमें? सर उनका मतलब बेनिफिट वो तो ऑलरेडी बाय करके सर उन्होंने कौन सा मतलब हम देखिए मैं ओपन ट्रेडर की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी हमारे लोग हैं चाहे उन्होंने $2.5 पे किया चाहे $3 पे किया, लेकिन उनको तो ऑलरेडी उनका स्टेकिंग बोनस तो मिल रहा है ना, जो भी उनका अकॉर्डिंग टू देयर पैकेज है ना। तो यहाँ पे स्वेच्छा से करना चाहे तो कर सकते हैं ना सर, नहीं करना चाहे तो मत करें। नहीं तो फिर ब्लॉकचेन आने का सेंस क्या रहा, या कॉइन लॉन्च होने का सेंस क्या रहा? उनको तो कोई बेनिफिट नहीं है सर। बेनिफिट तब मिलेगा ना सर जैसे टोकन का रेट बढ़ेगा, तो उसका वो बेनिफिट है ना सर, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन अगर सक्सेस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा। जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स अगर ग्रो करते हैं तो उसके साथ में जो हमारा कॉइन भी तो टोकन भी तो ग्रो करेगा ना सर। ये डिपेंड करता है कि आज देखिए लोग एक्चुअल में क्या है, मैंने पहले भी बताया कि माइंड सेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो माइंड सेट वही रखे हुए हैं। क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी है, मैंने आपको आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाया था कि मेरा पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ गिर गया, चाहे एसटीए टोकन का हो चाहे बाकी क्रिप्टो करेंसीज का हो। लेकिन मैं क्योंकि होल्ड करके रखा हुआ हूँ, है ना, आई एम वेटिंग फॉर दैट गोल्डन पीरियड वंस अगेन, एंड उसके बाद में फिर से रेट अप जाएगा तब बेच लेंगे ना सर। लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं है, दैट्स वाई दे आर पैनिकिंग। जिस व्यक्ति को नॉलेज है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से वर्क करती है, तो उनको देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा लगता है कि यार मैंने $3 पे खरीदा था और मैं यार अभी क्यों जाके स्वैप करूँ, तो मत कीजिए ना, नो वन इज फोर्सिंग यू, इट्स अप टू यू कि आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। जब दोबारा टोकन का रेट बढ़ेगा तब आप उसको बेच सकते हैं ना अपनी इच्छा से। लेकिन अगर आपको आज पैसे की जरूरत है तो फिर सिंपल सी चीज़ है, तो फिर आपको वो जिस रेट पे आपका टोकन आज बिक रहा है उस रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। ये क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल्स हैं सर, बेसिक्स है। तो इसके लिए ना तो कोई इसमें कोई मतलब इसके लिए कुछ भी किसी को नहीं बोला जा सकता। चले जी, ये स्वैच्छिक। जी 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 नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था सर, ये जो एफिलिएशन चल रहा है एसटीए टोकन का, जी कॉइन का, जी इसमें 4 करोड़ 20 लाख टोकन स्टैकिंग के लिए है, 4 करोड़ 20 लाख टोकन जो टीम डेवलपमेंट है उसके लिए, टोटल 8 करोड़ जी 40 लाख। जी तो ये कब तक रहेगा सर एफिलिएट प्रोग्राम एसटीए टोकन का? सर इसका तो देखिए कोई एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेशन तो ये तो मैनेजमेंट बता सकते हैं सर, हम कैसे बता सकते हैं। बिकॉज अब ये तो आप देख सकते हैं कि कितने टोकन स्टैकिंग में जा चुके हैं वहाँ पे और कितने टोकन ओपन मार्केट में है ना। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बाद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टाइम में चलेगा। रेट बढ़ता रहेगा तो बहुत लंबे टाइम तक भी संभावना है ना। तो ये तो डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पे, तो इसकी कोई ठीक है। प्रेडिक्शन नहीं कर सकता इस चीज में। ये तो
देखिए सिंपल सी चीज़ है, शुरुआत में टोकन का रेट बहुत नीचे था, टोकन मार्केट में ज़्यादा जा रहे थे, है ना? और बाद में रेट बहुत अप हुआ, तो वही मतलब जो बिज़नेस ज़्यादा हुआ लेकिन वहाँ पे टोकन मार्केट में कम गए। अब टोकन का रेट ज़्यादा थोड़ा नीचे है, तो अब टोकन ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन टोकन का रेट जैसे ही अप जाएगा फिर से मार्केट में टोकन जाने कम हो जाएगा। तो ये तो एक बैलेंस बन के रहेगा ना, तो उस बैलेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन नो वन कैन प्रिडिक्ट, इसकी प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। ओवरऑल अगर हम देखना चाहते हैं तो हम लोग जाके देख सकते हैं, खुद इस चीज़ का चेक हम कर सकते हैं कि कितना मार्केट में आ चुका है और कितना अभी बचा हुआ है और किस तरह से वो चीज़ें चलेंगी। ओके सर, ओके। जी अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सर आज का, जी साइट पर और बाहर का रेट डिफरेंस ये कब तक बना रहेगा सर, या कब बैलेंस होगा? इसका कोई ऑथेंटिक सर, आंसर? मेरी सर से बात हुई थी आज रात 12 बजे के बाद में आपको ये जो, क्योंकि डिफरेंस एक्चुअल में क्या है, क्योंकि अपडेशन में ये होता है कि रेट अभी हमारा चल रहा था लगभग 48, 47, 50 समथिंग भी 60 के आसपास भी गया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली रेट यहाँ पे सेट होता है। तो सर से बात हुई थी कि आज रात 12 बजे के बाद में आज का रेट इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद में जो इसका जो डिफरेंस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इवेल्युएशन पे डिपेंड करता है कि क्या वहाँ पे किस सिनेरियो में चल रहा है और वेबसाइट पे किस सिनेरियो में चल रहा है। और बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस ये हर जगह पे है। आप जाएंगे तो अब अगर आप देखेंगे कि अगर आप बाइनेंस पे जाके यूएसडीटी को बाय करेंगे तो बाइंग में आपको 93 या 94 आएगा, लेकिन सेलिंग में जाएंगे तो वही आपको 87 या 85 या 82 भी कई जगह पे वो बिक रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस तो ये चलता है हर एक चीज़ में, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो इस डिफरेंस से बचे, तो वो क्योंकि जो आप स्टैकिंग में जो आईडीज लगती हैं डायरेक्टली, अगर आप अपने पे आउट को या अगर अपने स्टैकिंग बोनस को या आप अपने प्रिंसिपल विड्रॉल को डायरेक्टली अगर आप किसी के स्टैकिंग के लिए यूज़ में करते हैं तो वहाँ पे मात्र 1% का डिडक्शन के साथ में आप 99%, यानी कि कोई 1 रुपये का भी वहाँ पे किसी तरह का डिफरेंस नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति उसको स्टैकिंग में वापस लगाना चाहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको उसमें लेना चाहता है, इस पे डायरेक्टली अपने अकाउंट में, तो P2P में जाके उसके पास अभी ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि वो P2P में जाके उस पर एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकते हैं। और मैं भी ये रिक्वेस्ट भी करूँगा हमारी कम्युनिटी से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी खुद की एक्सचेंज पे आए, क्योंकि एक्सचेंज अगर सक्सेसफुल होता है तो एक्सचेंज, क्योंकि सोलर टेक्नो अलायंस का प्रोडक्ट है, तो वहाँ से गैस फीस के रूप में जो सिस्टम के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना, तो उस स्थिति में उसका बेनिफिट जो हमारी कम्युनिटी को मिलने वाला है ना। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पैनकेक स्वैप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना एसटीए सोलर टेक्नो अलायंस से। तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सब लोग एसटीए के एक्सचेंज पे आए, यहाँ से आप लोग P2P के माध्यम से सेल करें। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो वेबसाइट के रेट पे आप वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं, या चाहें तो आप वहाँ पे हाई का बिड लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इच्छुक होगा तो आपका वहाँ पे उस रेट में बिकेगा जिस रेट पे आप बेचना चाहते हैं, है ना। क्लियर शैलेश जी? यस सर क्लियर है। एक और क्वेश्चन था सर, ये जो हम विड्रॉल लगाते हैं सर, विड्रॉल में 2 से 3 दिनों का समय लग रहा है सर। सर इसका तो मैं ऑलरेडी ना 10 बार जवाब दे चुका हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने 10:10 पे विड्रॉल लगाया और दूसरे व्यक्ति ने अगले दिन, मतलब उस व्यक्ति के 1000 लोगों के बाद में 10:20 पे लगा दिया, इन दैट पीरियड अगर 10:01 पे किसी का है, 10:02 पे किसी का है, 10:03 पे किसी का है, तो 10:10 वाले का सबसे पहले आएगा, 1 सेकंड वाले का उसके बाद में आएगा, 2 सेकंड वाले का उसके बाद में आएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने 3 घंटे के बाद में लगाया तो उस पर्टिकुलर टाइम में जितने लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है उन सबका पहले आएगा और उस लास्ट व्यक्ति का सबसे लास्ट में आएगा। सिंपल सी चीज़ है सर, इस वजह से वो समय लगता है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये जो वर्किंग का लिमिट है इसमें इन फ्यूचर कोई चेंजेस हो सकते हैं सर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्किंग लीडर्स हैं जो लिमिट की वजह से परेशान हैं। सर लिमिट सिर्फ उन लोगों पे लगा है जो लोगों का जो मतलब रेगुलर बिजनेस नहीं आ रहा है। जिन लोगों का रेगुलर बिजनेस आ रहा है उनमें से किसी भी व्यक्ति का लिमिट टूटा नहीं है। जिन लोगों का बिजनेस रुक चुका है किसी भी कारणवश, चाहे वो उनकी वजह से या किसी और कारण की वजह से, अगर लिमिट रुक चुका है तो उस वजह से उनका लिमिट हुआ है, क्योंकि सिस्टम ने जो लिमिट सेट किया वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में सेट किया हुआ है ना। अगर बात करें शैलेश जी तो मेरा लिमिट नहीं रुका, बिकॉज मैं पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरा वर्क कर रही है। अनूप पुदार जी का लिमिट नहीं बंद हुआ है, डॉक्टर के वर्मा का नहीं बंद हुआ है ना। यानी कि जो लीडर्स फील्ड में जाके वर्क कर रहे हैं, जिनकी टीम्स एक्टिव है वो लोग, और जिनकी टीम से रेगुलर बिजनेस आ रहा है, उनमें से किसी भी व्यक्ति का लिमिट नहीं लगा। लिमिट सिर्फ उन लोगों का लगा है जिन लोगों ने या तो
पिछले काफ़ी टाइम से कोई बिजनेस किया नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर किसी का इसमें 10% का लिमिट चाहूंगा, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। जी आपका नेटवर्क, विक्रम सर का नेटवर्क, अनूप जी का नेटवर्क, अभिमन्यु जी का नेटवर्क या मेरा आई एम नेटवर्क, नॉट टॉकिंग जितने अबाउट टॉप माई लीडर्स सेल्फ, हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप लीडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन शैलेश मेहरा। मैं बात कर रहा हूँ सर उन लोगों की, चाहे वो $15 पे है सर, $15 के व्यक्ति को भी अगर एग्जैक्टली, $15,000 का सर उसने बिजनेस दिया तो $15,000 पे उसको लिमिट आई थिंक मेरे ख्याल से 11% है शायद, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो $15,000, सॉरी 12% है 11%, तो सर, हाँ 11%, तो $15,000 का 11% बनेगा सर $1,600, है ना। तो $1,600 तक सर उसको इनकम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर $15,000 के बाद में उसका बिजनेस नहीं है तो सर, तो फिर तो ऑटोमेटिकली सर, फिर किस अधिकार से वो सिस्टम से इनकम पाने का आप खुद को अधिकारी समझ सकते हैं। अगर कोई सिस्टम में उसका योगदान नहीं है, अगर उसने $15,000 का बिजनेस देके योगदान दिया तो $15,000 पे उसका 11% का लिमिट है सर। तो 11% लिमिट लेके उसने उसके बाद में भी अगर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर किस आधार पे या किस राइट से हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति सिस्टम से डिविडेंड्स या स्टेकिंग वर्किंग नहीं कर रहा है ये तो नहीं कह सकते सर, वर्किंग तो कर रहा है, लेकिन क्या होता है जी। ना सर, 7 दिन बराबर नहीं होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हमेशा एक जी। जैसा बिजनेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ये हो रही है सर कि एक तरफ रेट का जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे इतने दिनों से, जी। डाउनफॉल, इसकी वजह से भी बिजनेस आना कम हुआ थोड़ा सा। $15 वाला व्यक्ति कितने लोगों को इन्वॉल्व कर चुका है अभी तक मीटिंग में, या एसटीए टोकन में इन्वॉल्व कर चुका है, कितने लोगों का आईडी जी। लगवा दिया, $40 वाले ने कितने लोगों का लगवा दिया। चले जी, अभी चाहे आप और हम कितने भी जो हैं- लोगों का लगवा दिए सर, जो मैं चीज बोल रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। एज ए लीडर आप एज ए $15 मत समझिए, आप ये समझिए कि आप सिस्टम है ना। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को लगातार इनकम देते रहना चाहेंगे जिसका सिस्टम की ग्रोथ में कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली नॉट ना। तो सर यहीं पे सिस्टम ने जो लिमिट्स लगाए सिर्फ इसीलिए लगाए तो कि जो लोग रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम की ग्रोथ में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन लोगों को रेगुलर मिलता रहे। मैं जो लोग उन्हीं एक की बात लिमिटेड कर रहा टाइम हूँ के सर, बाद जो में रुक रेगुलर गए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ सर, जो रेगुलर वर्किंग में है उनका भी लिमिट प्रॉब्लम आया ना। तो सर रेगुलर वर्किंग वर्किंग में तो है वहाँ से फिर भी सर, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा होगा। मैं बात कर लेता हूँ मिस्टर विमल प्रसाद मीणा जी की। सर आप एक्चुअल पर्टिकुलर लीडर आप है, अपनी टीम की बात वर्किंग मत में कीजिए है, सर, आप पूरे सिस्टम के आप एक पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो मैं लिस्ट रिक्वेस्ट निकालेंगे आपसे ये सर तो करूंगा, बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे, ऐसे तो सर बहुत मैं सारे समझता लीडर्स आ हूँ, जाएंगे। यस डेफिनेटली आएंगे। लेकिन सर देखिए कहते क्या हैं होता है, गेहूं के साथ घुन पिस गया सर, वो वाली चीज है, इसीलिए मैं सर पूछ रहा हूँ। हाउ कैन यू से दैट कि गेहूं के साथ घुन पिस गया। नाउ यू आर पिसा बीइंग है ना पर्सनल, सर। तो मैं भी पर्सनल लेवल पे बात करूंगा। हाउ कैन यू से हाँ, दैट कि गेहूं के साथ घुन पिस गया। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सवाई माधोपुर टीम में कहाँ काम नहीं हो रहा है सर, बताइए। सर काम हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे पे आउट भी जा रहा है। तो अगर $13 का विड्रॉल मिल रहा है सर पिंक डायमंड को। सर सिंपल सी चीज है ना, वहाँ पे बिजनेस नहीं आ रहा होगा ना। आप नहीं, समझिए, एक कारण अगर कोई क्या है ऐसा सर? व्यक्ति जो $225 की रॉयल्टी पे है सर, और वहाँ पे अगर मतलब $13 का अगर विड्रॉल आ रहा है, इट मींस बिजनेस कितना आ रहा होगा सर। ये तो पॉसिबल दो नहीं कि अगर पिंक उस व्यक्ति डायमंड के दोनों का इनकम रुका हुआ है सर, कहाँ गलती हो गई नाउ उनसे? आई हर थिंक वीकली सेमिनार्स कर रहे हैं। चले जी, आई थिंक हम लोग इस मैटर पे अगला हम लोग यहाँ पे इस मंच पे बात नहीं करके इस पे अगर हम लोग एक पर्सनल उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो बेटर होगा कि क्या रीजंस हैं, किस रीजन की वजह से ये हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये व्यक्तिगत बातें, ये इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम की लिमिट पे अगर बात करें तो सिस्टम जो लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति को पे आउट मिल रहा है ना। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस हुआ है तो इट मीन्स वो लिमिट क्रॉस इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ पे लिमिट खत्म कब होता है, जब उस लिमिट के बाद में वहाँ पे बिजनेस नहीं आता। बिजनेस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली सर कैसे वहाँ पे मतलब कोई भी सिस्टम कैसे सर्वाइव कर पाएगा और कोई भी सिस्टम कैसे दे पाएगा, है ना। सिंपल सी चीज है सर। अगर रेगुलर Business- अगर बिना काम के मिलता रहेगा तो सर कब तक सस्टेन कर पाएगा सिस्टम, ये कब तक वही सर्वाइव तो कर मैं- पाएगा। माफी चाहूंगा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बिजनेस नहीं आने का कारण क्या? सर इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, है ना। इसका मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कई बार होता है कि लोग वेट करते हैं कि नहीं यार थोड़ा देखें कि क्या हो रहा है ना। अगर हो सकता है कुछ लोग ये वेट करें कि यार प्राइस डाउन जा रहा है, तो प्राइस डाउन में सिस्टम का रोल तो नहीं है ना सर। प्राइस डाउन तो पब्लिक जो हमारी कम्युनिटी है उसी वजह से जा रहा है ना सर। सिस्टम तो अपना काम कर रहा है। अगर सिस्टम की वजह से प्राइस डाउन होता तो सिस्टम इतनी चीज़ें तो लेकर आ रहा है, तो सिस्टम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है ना हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने में या आगे चीज़ें लेकर आने में। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो लोग हो सकता है वेट एंड वॉच के मोड में हो, या ये हो सकता है लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करते हैं यार कोई बात नहीं, डाल रहे हैं तो देखें कि यार ब्लॉकचेन आता है तो क्या होता है। मतलब देर आर मल्टीपल रीजंस जिस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं।
लेकिन इसके लिए हम लोग सिस्टम को दोषी नहीं अकेला ठहरा सकते। यहाँ पे लोग भी हैं कि यार, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अगर बात करूँ तो वो खुद भी फील्ड में कम जा रहे हैं। मैं आपकी टीम की बात नहीं करूँगा, मैं किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करूँगा, लेकिन सिस्टम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि अगर लिमिट लगाया गया तो लिमिट सर उन लोगों को बचाने के लिए लगाया गया है जो लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर बिजनेस लेकर आ रहे हैं, और ताकि उनके किए हुए बिजनेस का या उनके बढ़ाए हुए रेट के बेनिफिट का वो व्यक्ति बिजनेस बेनिफिट नहीं लेकर जा सके। जो लोग घर पे बैठ के, मतलब मैं पहले भी बोला करता कि पॉपकॉर्न के साथ में मूवी देख रहे हैं, उनका ना तो अपनी टीम में योगदान है, ना वो टीम में मीटिंग्स करते हैं, ना टीम में वो फील्ड में जाते हैं, और उसके बावजूद वो लोग पे आउट रेगुलर उन लोगों के बराबर ले रहे हैं जो लोग वर्क कर रहे हैं। तो देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन उन लोगों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि यस, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको इस समय तक मिले, और अगर आप काम कर रहे हो तो आपको लिमिटेड अनलिमिटेड मिलता रहे। तो मैं मेरी बात नहीं करूँगा, सिस्टम में भी अगर मैं बहुत से लोग ऐसे बता सकता हूँ आपको, जो लोग पिंक डायमंड्स अगर बात करूँ तो लगभग 100 पिंक डायमंड्स होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सभी 100 के 100 पिंक डायमंड्स उनका $13 का पे आउट आ रहा है ना, क्योंकि मैं क्योंकि 100 के 100 पिंक डायमंड से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। अगर डायमंड्स की बात करूँ तो सिस्टम में लगभग 400 से 450 डायमंड्स होंगे, मे भी 500। तो ऐसा होता नहीं कि 500 के 500 डायमंड्स को हर दिन $100 भी डॉलर है, या 500 के 500 को हर दिन $10 आ रहा है। जो लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर, और मैं क्या बात कर, आप बात करें सवाई माधोपुर की, सर मैं, आप एक काम कीजिए, आप अपनी, आपके पास सभी के नंबर्स हैं, है ना, आपको मैं एक काम करूँगा, कल 500 के 500 डायमंड्स के नंबर दे दूंगा, आप 500 के 500 डायमंड से बात कीजिए और उनसे पूछे कि क्या यार आपका वर्क हो रहा है, क्या आपको पे आउट आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे Revolutionary. Watch these heads go round. Want the future now. पे एक धागे में पिरोते हुए सबको एक आंख से देखते हुए सबके लिए इक्वली सेट किया। तो इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, उस पर हम लोग एक टीम मीटिंग ले सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि सर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं ना। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी हो सकती है कि वहाँ पे व्यक्तिगतली मतलब इंडिविजुअली उनके ग्रुप में कोई इश्यूज हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों से वो कुछ लोग हो सकते हैं कि वो इधर उधर चले गए हो, या कुछ ये रीजंस हो सकते हैं कि सिस्टम की वजह से कुछ लोग नेगेटिव हो। तो वहाँ पे एक मल्टीपल रीजंस है। वहाँ पे सिर्फ सिस्टम को अगर हम बात करें कि ब्लेम करें तो वहाँ पे सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में ओवरऑल 2.5 लाख लोग हैं। तो अगर पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, आई थिंक। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम जी, तो इसके लिए हम लोग चलिए एक वैसे- व्यक्तिगत मीटिंग रख सकते हैं, है ना। और इस पे मैंने आपसे बोला भी था कि हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि देखिए सबके लिए इक्वल समय दे पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं पता। एट द एंड मैं भी एक इंसान हूँ ना, तो मेरी भी कुछ और प्रतिबद्धताएं भी हैं। तो आपकी टीम को हालांकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टाइम दिया भी था, लेकिन हो सकता है आपके कुछ लीडर्स वहाँ छूट गए, और मैंने उनसे इंडिविजुअली बात भी की थी कि यार हम लोग इसको जूम में लेके सेशन पे बात कर सकते हैं, या हम लोग कॉल पे बात कर सकते हैं। प्रदीप जी थे या जो भी थे, उनसे बात भी की है। आई होप कि हम लोग उसको एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इसको दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। ओके चले जी, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस? एक चीज और था, चलिए वो तो पुराने टोकन का क्वेश्चन था, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, Okay, चलिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन सॉरी अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो तो, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पब्लिक के द्वारा। एज ए जूम होस्ट आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और आपको पूछने चाहिए भी, और क्योंकि आपके माध्यम से वो क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी भी बातें हो सकती है जो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं आगे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लेके आप लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मुझे खुद को पता नहीं होते, है ना। तो वो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि यार वेट कीजिए, क्योंकि मेरे भी ऊपर अथॉरिटीज है, तो मैं उनसे बात करके वो आगे क्वेश्चंस मैं क्लियर करता हूँ। तो आपका ये ड्यूटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी तरह की आपको इस पर खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एज ए जूम होस्ट आपके पास सभी के कॉल्स आते हैं, सभी को आप जवाब देना आपको पड़ता है। तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछें, है ना। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। श्योर आई सर, होप कि थैंक यू सो आपके मच जूम अगेन। से बहुत से लोगों के बहुत से क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बहुत से इफ्स एंड बट्स एंड बहुत से व्हाई एंड डाउट्स क्लियर होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि कल से
जो बहुत से लोग होंगे जो अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की वो कंफ्यूजन की स्थिति में या डबल माइंड होंगे, तो उनको पता चल गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोकन एंड कॉइन और किस तरह से वो इन चीज़ों को मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे इसको आगे वो कर सकते हैं ना। आई होप कि आज क्लियर होगा आज के जूम सेशन से। तो बाकी अगर किसी का फिर भी कुछ बचा हो तो हम लोग रेगुलर सेशंस लेते रहेंगे। और रिक्वेस्ट करूंगा रत्नाकर प्लाई जी से कि प्लीज़ कुछ दिन तक रेगुलर आए वो, और क्योंकि कई बार मेरे पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि आज लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे पूरा प्रॉपर हमने इस चीज़ को डिस्कशन किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज रत्नाकर जी को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रत्नाकर जी प्लीज़ आएँ हर रोज़ किसी ना किसी एक टॉपिक पे या किसी ना किसी एक चीज़ पे प्लीज़ आप हमारे कम्युनिटी को एजुकेट करें, ताकि उनको पता चले कि यार किस इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे जो दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा हटके चीज़ें काम करती हैं, उससे थोड़ा हटके तरीके से यहाँ सोचना पड़ता है। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे, ताकि अगर हमारी कम्युनिटी एजुकेट होगी तो बहुत सी चीज़ों से उनको ऑलरेडी क्लियरेंस मिल जाएगा कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावनाएं हैं, पोटेंशियल मीन्स कि क्या बेहतर यहाँ पे हो सकता है या क्या चीज़ें नहीं आ सकती है। तो उनको बहुत सी चीज़ें क्लियरेंस होगी जैसे जैसे वो एजुकेट होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी शैलेश जी कि आप भी कुछ नए टॉपिक्स, हम लोग हर रोज़ बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम वीक में 2 या 3 दिन बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दें, लेकिन कम से कम 2 या 3 दिन हम लोग बेसिक ट्रेनिंग है ना वो हम देते रहें, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो एटलीस्ट इतने एजुकेटेड हो जाए कि उनको बेसिक नॉलेज हो, और उसके बाद में धीरे धीरे वो मतलब और बेहतर और बेहतरीन लीडर्स भी बन सकेंगे, अपनी टीम को भी एजुकेट कर सकेंगे और उनको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से अपने साथ में लोगों को लेकर ग्रो करना है ना। तो थैंक यू वेरी मच शैलेश जी, आज का सेशन आई होप बढ़िया रहा। आप होस्ट तो आप ही हैं, तो आप आगे की जो समापन की जो भी चीज़ें हो आप प्लीज़, अगर किसी लीडर को इनवाइट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। श्योर सर, श्योर। बस एक लास्ट क्वेश्चन और सर, जो पुराने होल्डर्स थे हमारे एग्जिस्टिंग, उनका जो अनस्टैकिंग प्रोसेस था, जैसे 29 सितंबर 2021 से 30 जून 2020, हाँ, कि जितने लोग थे उनका अनस्टैकिंग 2.5% होगा आफ्टर 180 डेज, 6 मंथ, करेक्ट? यस बिल्कुल। हाँ, देन आफ्टर इसके बाद का अनस्टैकिंग, इसके बाद जो लोग ज्वाइन हुए, मतलब 1 जुलाई से 1 जुलाई 2000। सर देखिए जो अभी लोग ज्वाइन हुए हैं, अभी 1 जुलाई 2023 से जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनको 5% है, बाकी सब लोग 2.5% के हिसाब से ही वो रेगुलर उनका चलता रहेगा। अच्छा, 1 जुलाई 2023 से लेकर जो लोग हैं उनका 5% है। यस, जो यानी कि जो अभी जिन्होंने इस नए मतलब इस फेज़ में जिन लोगों ने अभी जो स्टेकिंग करना स्टार्ट किया है अभी वाले जो फेज़ में, बाकी जो पुराने वो तो वही रूटीन में चलता रहेगा ना सर, हमारा जिस तरह से पहले चल रहा था 40 मंथ्स का ना। ओके ओके, चलिए, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अगेन। ओके सर, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, मज़ा आया आज के सेशन में, और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ पर एक और ग्रेट लीडर, द होप डायमंड, द पावर हाउस, मिस्टर अनूप पोदार जी को। अनूप जी प्लीज वेलकम सर। थैंक यू शैलेश सर, वेलकम सर। मैं इनवाइट किया आज, एंड थैंक यू गुरतेज सर। और बहुत सारी चीज़ें